सेठ सावड़ सा सेठ, सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, समर्थ कबीर, असमवात, अमित ओजा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, शुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि, श्री बाबा साहिब, नूर अनंत परमात्मा, सच्चे दरवेश, सच्चे बाखबर, संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया, बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की, परमेश्वर रामपाल जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से, विशेष आशीर्वाद से आप और हम सभी साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन ज्ञान को आधार बनाकर, हर प्रकार से गुरु को परमात्मा मानकर, हर तरह की मर्यादाओं का निर्वाह करते हुए दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ मोक्ष मार्ग पर, भक्ति मार्ग पर अपनी आत्मा के कल्याण हेतु गुरुदेव के आशीर्वाद से निरंतर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। भाई और बहनों, इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में ये जो भी कुछ हो रहा है, परमेश्वर ने अपनी विशेष आत्माओं को साथ संगति से जोड़कर जो एक गति निर्बाध रूप से प्रदान की है मोक्ष वाली, ये भाई और बहनों अति दुर्लभ है, अति दुर्लभ। सकल पदार्थ है जग माही, भाग बिना नर पावे नाही। गुरु को परमात्मा के रूप में जानकर, पहचान कर, हृदय से स्वीकार करके भाई और बहनों चंद ही आत्माएं होंगी जो इस भक्ति मार्ग पर आगे कदम बढ़ाएंगे। अन्यथा ये पूरा संसार, लगभग 8.5 अरब की जनसंख्या, ये सब गुरु को केवल एक व्यक्ति मान रहे हैं, एक इंसान मान रहे हैं। और परमेश्वर रामपाल जी ने जिन जिन आत्माओं को अपनी शरण में लिया है, वो आत्माएं भी उन जगत वालों से कम नहीं हैं। वो भी अभी तक अपने गुरु को नहीं पहचान पाई हैं, नहीं जान पाई हैं, और जगत वालों की भांति गुरु को मानुष्य ही मान रही हैं, अपने जैसा एक व्यक्ति मान रही हैं, माँ के गर्भ से जन्म लेकर आया हुआ एक इंसान मान रही हैं। और भाई और बहनों, जब तक हमारी ये गलतफहमी दूर नहीं होगी, तब तक हम लाख जन्म भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। कौन सी गलतफहमी? गुरु को मानुष्य मानने वाली गलतफहमी, गुरु को मां के गर्भ से जन्म लेकर आया हुआ एक व्यक्ति मानने वाली गलती। इसी गलती के कारण हम युगों युगों से यहां पर भटक रहे हैं, दुख उठा रहे हैं। और इसी महाभूल को समझाने के लिए, उसमें सुधार करवाने के लिए स्वयं कबीर परमात्मा सतलोक से चलकर सतगुरु का चोला धारण करके, तत्वदर्शी संत का रोल अदा करके, और फिर तत्व ज्ञान के माध्यम से हमें समझाते हैं कि नालायकों, तुमने करोड़ों कलयुग की बिचली पीढ़ियां इसी प्रकार गुरु को मानुष मानकर बर्बाद कर दी हैं। तुम भी दुखी हो रहे हो और साथ में अपने परमेश्वर को भी दुखी कर रहे हो। तो भाई और बहनों, अब की बार गुरुदेव भगवान ने जो रजा बख्शी है, हालांकि परमेश्वर कोई पक्षपात नहीं करते हैं, परमात्मा तो पूरे विश्व पर ही रजा बख्शते हैं जब वे संत रूप में धरती पर प्रकट होते हैं। लेकिन कुछ आत्मा ऐसी होती हैं जिनके युगों युगों के शुभ संस्कार, भक्ति संस्कार इतने दृढ़ होते हैं, इतने प्रबल होते हैं कि वो आत्माएं झट से अपने गुरु को पहचान लेती हैं, उनके संकेतों को समझने लग जाती हैं और अपनी भूल को सुधारने की दिशा में आगे बढ़ने लगती हैं। तो निसंदेह आज वर्तमान में वो चंद आत्माएं इस पृथ्वी पर, पूरे 21 ब्रह्मांड में साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन हैं, जिन्होंने परमेश्वर रामपाल जी की लाखों की संगत में से कुछ ही समय में, चंद समय में, एक झटके में
और ये बात अपने हृदय से स्वीकार कर ली कि हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कोई आम इंसान नहीं है, 21 ब्रह्मांड के कोई जीव नहीं है, कोई प्राणी नहीं है, ये माँ के गर्भ से जन्म लेकर आए हुए कोई इंसान नहीं है, ये स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, सत्य पुरुष हैं, परम अक्षर ब्रह्म हैं, सर्वलोकों के रचयिता हैं। और उसके बाद गुरुदेव भगवान फिर भला क्या कमी छोड़ेंगे? फिर परमेश्वर भी उन आत्माओं को जो गुरु को परमात्मा के रूप में स्वीकार कर लेती हैं, उनको अपनी गोद में उठाकर परमेश्वर इस काल लोक के कष्टों से बचाते हुए भक्ति मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ाते हैं। तो निसंदेह भाई और बहनों, सत्सेवकों पर पूज्य गुरुदेव भगवान की विशेष रजा है, विशेष मेहर है, और हमने इस मेहर को इसी प्रकार से बना कर रखना है। अन्यथा भाई और बहनों, जब तक पूर्ण परमात्मा कबीर देव इस आत्मा को मिल नहीं जाता है, और मिलने के बाद जब तक ये आत्मा उनके ज्ञान को भली भांति नहीं स्वीकार कर लेती है, नहीं जान लेती है, तब तक ये आत्मा रुक नहीं सकती है। इस आत्मा को शांति नहीं मिल सकती है। इस आत्मा की भ्रमणा, इस आत्मा का भटकना कभी समाप्त नहीं हो सकता है। ये विषय विकार, ये बुराइयां, ये सौपन में भी लाख कोशिशों के बावजूद भी साधक अपने से दूर नहीं कर सकता है, जब तक कि उसको परमात्मा ना मिल जाए, और मिलने के बाद जब तक उसे पूर्णतया उनके विषय में जानकारी ना हो जाए। तो गुरुदेव भगवान एक छोटे से सत्संग के माध्यम से हमें यही समझाना चाह रहे हैं, और इस सत्संग से हमें 2 शिक्षा मिलती हैं। सबसे पहले तो हमें दृढ़ता मिलेगी, हमें विश्वास होगा, क्योंकि गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि बच्चों, ये ऋषि महात्मा सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, जिनकी लाखों वर्ष की उम्र होती थी, हजारों वर्ष की उम्र होती थी, लंबे समय तक वो भगवान की साधना किया करते थे, तपस्या किया करते थे। किस लिए? अपने विषय विकारों के ऊपर नियंत्रण करने के लिए, क्योंकि विषय विकार भक्ति मार्ग में सबसे ज्यादा बाधक होते हैं। ये साधक के मन को भटकाते हैं, उसे विचलित करते हैं, आत्मा में वो दृढ़ता उत्पन्न नहीं होने देते हैं। इसलिए अपने विषय विकारों को नियंत्रित करने के लिए, समाप्त करने के लिए ये साधु संत महात्मा ऋषि बेचारे घर बार छोड़कर, बाल बच्चे छोड़कर परमात्मा प्राप्ति के लिए जंगलों में चले जाते थे, पहाड़ों पर चले जाते थे, एकांत में चले जाते थे। लेकिन गुरुदेव ने कहा कि लाखों लाखों वर्ष साधना करने वाले वो ऋषि महात्मा भी सर पटक पटक के रह गए, लेकिन काल ने विषय विकारों पर नियंत्रण नहीं होने दिया। उदाहरण के लिए विश्वामित्र ने घर बार त्याग कर परमात्मा प्राप्ति के लिए तप करना शुरू किया, साधना करनी शुरू की। अब इंद्र को भाई और बहनों ये रास नहीं आता है। इंद्र ने अपने हलकारे छोड़ रखे होते हैं, अपने दूत यहाँ पर छोड़ रखे होते हैं। वो यहाँ पर अन्य वेश धारण करके या सूक्ष्म रूप में वो इसी बात की तहकीकात में रहते हैं, क्योंकि वो इंद्र के सीबीआई ऑफिसर होते हैं, कि भाई कोई इंद्र का राज्य प्राप्त करने योग्य तप तो नहीं कर रहा है, इंद्र की गद्दी हथियाने योग्य कोई तप तो नहीं कर रहा है, कोई भक्ति साधना तो नहीं कर रहा, कोई धार्मिक यज्ञ तो नहीं कर रहा है। छोटे मोटे को तो वो खुद ही संभाल लेते हैं, और यदि कोई बड़ी बला होती है तो तुरंत वो नोटिफिकेशन भेज देते हैं इंद्र के पास में। तो इंद्र के पास में नोटिफिकेशन गया कि ऐसे ऐसे एक विश्वामित्र जी हैं और वो ब्रह्म साधना कर रहे हैं और आपकी गद्दी खतरे में है। तो भाई और बहनों, पूज्य गुरुदेव भगवान ने बताया कि इंद्र ने एक उर्वशी भेज दी वहां से, और उस उर्वशी ने अपनी अदाओं से, अपने सौंदर्य से, अपने कामुक शरीर से, अपनी मनमोहिनी चाल से उसने विश्वामित्र को अपने नियंत्रण में कर लिया, और विश्वामित्र ने काम वश होकर उसके साथ में विवाह कर लिया, शादी कर ली, और उनसे एक बच्ची उत्पन्न हुई। और उसके बाद इंद्र के द्वारा भेजी गई वो उर्वशी एक दिन विश्वामित्र जी से कहती है कि ऋषि जी, अब मैं अपने स्वलोक को जा रही हूं,
तो विश्वामित्र समझ नहीं पाया माजरा क्या है। तब उसने बताया, तू काहे का साधक है, तू काहे का भगत है, मैं तो तेरी भक्ति खंडित करने के लिए आई थी, इंद्र के द्वारा भेजी गई उर्वशी हूं, और संभालिए अपनी बच्ची, और मैं चली अपने लोक को। उसके बाद गुरुदेव ने बताया, वो विश्वामित्र सिर पटक रहा है, सिर पीट रहा है, फिर वो बनी बनाई साधना उसने अपनी बर्बाद कर दी। तो भाइयों और बहनों, इसी प्रकार न जाने सतयुग से लेकर द्वापर तक कितने बड़े बड़े ऋषि महात्मा साधु संत हुए हैं, और अपनी भक्ति को सफल करने के लिए उन्होंने विषय विकारों पर कंट्रोल करने के लिए कठोर तप किए, साधना की, परंतु वो भी विषय विकारों पर नियंत्रण प्राप्त नहीं कर पाए। जबकि वो तो बड़े संयम में रहा करते थे, पर नारी को मां बहन की दृष्टि से देखा करते थे। उस समय का खाना पीना भी इतना बिगड़ा हुआ नहीं था, उनके आचार विचार भी आप और हमसे लाखों गुना अच्छे थे। उस समय का वातावरण भी बहुत अच्छा था, उसके बावजूद भी वो इन विकारों पर कंट्रोल नहीं कर पाए, क्योंकि वो जिस भगवान की भक्ति करते थे, वो जिस भगवान की पूजा करते थे, भक्ति करते थे, वो पूर्ण परमात्मा नहीं है। वो तो खुद जीव को विषय विकारों के षड्यंत्र में बांध के रखता है। कहते हैं ना कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, अंत में तो उसको कटना ही कटना है। और दूसरी बात, गुरुदेव भगवान कहते हैं कि बकरा या बकरी यदि किसी कसाई से अपनी जान की मिन्नत मांग रहा है तो वो सबसे बड़ा मूर्ख है। तो इसी प्रकार ये जितने भी साधु संत महात्मा थे, ये तत्व ज्ञान के अभाव में, पूर्ण सतगुरु के अभाव में, शास्त्र अनुकूल सत भक्ति के अभाव में, ये इस ब्रह्म से, इस काल से ही मोक्ष की डिमांड कर रहे थे, विषय विकारों को कंट्रोल करने की प्रार्थना कर रहे थे। तो भाइयों और बहनों, ये काल तो अग्नि है, अग्नि, आग, और जिस व्यक्ति ने आग से बचना है उस व्यक्ति ने से उससे दूर हटना पड़ेगा। लेकिन ये ऋषि संत महात्मा इसी अग्नि को बर्फ समझकर और उसकी ओर बढ़े चले जा रहे थे कि हमें शीतलता मिलेगी, शीतलता मिलेगी। लेकिन उनको बेचारों को क्या पता था कि तुम इस अग्नि की तरफ जा रहे हो, ये तो काल है, ब्रह्म है, इसकी साधना से तो तुम जल के भस्म हो जाओगे, लक 84 में जाओगे। तो भाइयों और बहनों, आप और हमारे ऊपर, वर्तमान कलयुग की बिचली पीढ़ी वाले हम जीवों पर अगर देखा जाए तो ये कलयुग का घोर समय चल रहा है। और इस समय हम जितने भी साधक हैं, जितने भी भगत हैं, उन सतयुग, त्रेता और द्वापर युग वाले ऋषि संत महात्माओं की तुलना में अगर आचार विचार से हम तुलना करें, व्यवहार से हम तुलना करें, तो हम उनके पैर के अंगूठे के बराबर भी नहीं है, अंगूठे के बराबर भी। और उसके बावजूद हमें पूर्ण परमात्मा मिले। लाखों वर्ष साधना करके वो ऋषि संत महात्मा पूर्ण परमात्मा तो छोड़ो, काल की छाया के दर्शन भी नहीं कर पाए। और वर्तमान समय में आप और हमें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, काल के भी पिता कबीर देव सतगुरु रामपाल जी हमें साक्षात दर्शन दे रहे हैं। हमारे सतगुरुदेव भगवान के रूप में धरती पर प्रकट हैं, हमें उपदेश दे रहे हैं, हमें प्यार दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, हमारी अनेक गलतियों को माफ कर रहे हैं, हमें सत भक्ति मार्ग दे रहे हैं, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग दिखा रहे हैं। तो भाइयों और बहनों, आप और हम कितने खुश नसीब प्राणी हैं। और इसके बावजूद भी यदि हमने इस भक्ति मार्ग पर इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में सफलता प्राप्त नहीं की, तो भाइयों और बहनों, फिर आप और हमसे ज्यादा निर्भागी प्राणी भी संसार में दूसरा कोई नहीं हो सकता। तो गुरुदेव भगवान इस सत्संग के माध्यम से हमें दो शिक्षा दे रहे हैं, और हमें विश्वास होना चाहिए
कि वर्तमान कलयुग की पिछली पीढ़ी में इस युवा अवस्था में, जिस युवा अवस्था में ये जीव सबसे ज्यादा भ्रमित होता है विषय वासनाओं को लेकर, काम क्रोध लोभ अहंकार को लेकर, माता पिता की लाख कोशिशों के बावजूद भी बच्चे सीधे रास्ते पर नहीं चलते हैं। और तो किसी की मानेंगे क्या, और किसी को मतलब भी क्या होता है। माता पिता तो हृदय से चाहेंगे कि बच्चा सीधे रास्ते चले, और बाकी जितने भी हमारे शुभ चिंतक बने फिरते हैं समाज में, रिश्तेदार गुरुजन, वो केवल एक फॉर्मेलिटी के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, दिखावे के लिए चाहेंगे कि हम सीधे रास्ते चलें। तो माता पिता की लाख कोशिशों के बावजूद भी जीव इन विकारों पर कंट्रोल प्राप्त नहीं कर पा रहा था। और जैसे ही हम सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की शरण में आए, उनसे सत उपदेश प्राप्त किया, और चंद ही दिनों में, कुछ ही समय में आज गुरुदेव भगवान ने विषय वासनाओं को लेकर, काम क्रोध मद लोभ अहंकार को लेकर आप और हमारे ऊपर वो रजा बख्श दी जो रजा लाखों वर्ष तक साधना करने के उपरांत सतयुग त्रेता द्वापर के साधु संत ऋषि महात्माओं को भी प्राप्त नहीं हुई। तो ये एक शिक्षा है भाई और बहनों। हमारे को विश्वास होना चाहिए कि ये कार्य, ये असंभव कार्य बगैर पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर देव की विशेष रजा के, विशेष आशीर्वाद के संभव नहीं है। तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर वो परम शक्ति है, परम पिता परमात्मा है, जिन्होंने सहज में आप और हम जैसे दो कोटि के जीवों पर ऐसी रजा बख्शी है। उन्होंने मिट्टी को कंचन बना दिया है, सोना बना दिया है। आप और हमारे जैसे विषय विकारी जीवों को भगत बना दिया है, साधक बना दिया है। तो ऐसे परमेश्वर के हम जितने गुण गाएं, जितनी महिमा करें भाई और बहनों, उतना ही कम है, उतना ही कम है। हमारे तो मुंह का थूक सूख जाना चाहिए परमेश्वर के गुण गाते गाते, जो रजा उन्होंने आप और हमारे ऊपर बख्शी है। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान। एक छोटा सा सत्संग है और दो इसमें शिक्षाएं हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान के मुख कमल से सुनते हैं। तो यहाँ सबके ऊपर, प्रत्येक प्राणी पे, चींटी से लेकर हाथी मानव, सबके ऊपर उनका प्रभाव है। तो उससे प्रभावित होकर सभी संतानों उत्पत्ति करते, ये विवश हो गए हैं। बस की बात नहीं, प्राणी कहते कितनी बात बनाओ। ऋषि महर्षियों की कथा सुना दें आपको। ये बड़े बड़े इन्होंने खूब कोशिश की हम इस विकार से बचें, वासना रहित हो जाएं। एक श्रृंगी ऋषि था और वो घर त्याग कर ऋषि परमात्मा पाने के लिए जंगल में चला गया। अब इनको ज्ञान तो था नहीं विचारों को, लेकिन भगवान के लिए आत्मा भटक ही रही है। आप भी भटक रहे हो, कोई कहीं जा रहा था, कोई कहीं जा रहा था। या आत्मा रुक नहीं सकती जब तक परमात्मा नहीं मिलेगा इसे। क्या कह रहे हैं परमेश्वर। दूसरी शिक्षा, ये आत्मा रुक नहीं सकती जब तक इसको परमात्मा नहीं मिलेगा। तो भाई और बहनों, आज इस विश्व में, पूरी पृथ्वी पर यदि किन्हीं आत्माओं को वो आत्मिक शांति प्राप्त हुई है, यदि कुछ आत्माएं दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ इस शास्त्र अनुकूल सत भक्ति पर लगी हुई हैं, प्रत्येक मर्यादाओं का निर्वाह कर रही हैं, गुरु के प्रत्येक वचन को फॉलो कर रही हैं, तो वो आत्माएं सत्सेवक भाई बहन। तो यदि कोई रुका हुआ है, यदि आत्मा किन्हीं की रुकी है, केवल सत्सेवक भाई बहनों की, क्योंकि हमें पता चल गया कि हमें अब वो परमात्मा मिल गया, वो भगवान हमें मिल गया, जिसकी तड़प में, जिसकी प्राप्ति के लिए हम आत्माएं युगों युगों से भटक रही थी। क्योंकि गुरुदेव भगवान कह रहे कि ये आत्मा रुक नहीं सकती जब तक इसको परमात्मा ना मिल जाए। तो आज इस पूरी पृथ्वी पर यदि किसी को आत्मिक संतुष्टि है, मानसिक संतुष्टि है, आध्यात्मिक संतुष्टि है, तो केवल वो सत्सेवक भाई बहन है। सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की लाखों की संगत में जो भाई बहन सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी मानसिक, आध्यात्मिक
संतुष्टि नहीं है। वो आत्माएं भी विचलित हैं, भ्रमित हैं, डगमग हैं। उन्हें जब चाहे श्री राम की पूजा करवा लो, जब चाहे श्री रामपाल जी की पूजा करवा लो, उनसे आप चाहे धनाना में बैडमिंटन का स्टेडियम बनवा लो, चाहे आश्रम में बहुत बड़ा हॉस्पिटल खुलवा लो, चाहे जाटों के आरक्षण में बैठा दो, चाहे गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन करवा दो, चाहे अन्नपूर्णा मुहिम के नाम पर श्वासों को बर्बाद करवाने के लिए गांव गांव उनसे परेड करवा लो। वो आत्माएं भी भ्रमित हैं, डगमग हैं, उन्हें संतुष्टि नहीं है, उन्हें अभी पहचान नहीं है। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि जब तक इस आत्मा को परमात्मा नहीं मिलेगा ये आत्मा रुक नहीं सकती। तो आज भक्ति मार्ग पर कौन रुके हुए हैं? रुकने का मतलब दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ, गुरु के प्रत्येक वचन में रहकर, प्रत्येक मर्यादाओं को फॉलो करके जो भक्ति कर रहे हैं, इस विश्वास के साथ, उसको कहते हैं रुकना, आत्मा का स्टेबल हो जाना, स्थिर हो जाना, किसी के बहकावे में ना आना। कोई कितना ही भ्रमित क्यों ना करे गुरु का नाम लेकर, गुरु का आदेश बताकर, लेकिन मन में तनिक भी दोष उत्पन्न ना होना, गुरु वचन को तोड़ने की स्वप्न में भी ना सोचना कि भैया हमें गुरुदेव भगवान ने जो अपने सत्संगों में बता दिया, समझा दिया, जो दिशा निर्देश उन्होंने अपने प्रवचनों में दे दिए, आज वर्तमान में उनकी गैर हाजिरी में हम उन प्रवचनों को, उन सत्संगों को ही अपना गुरु मानकर भक्ति करेंगे। हम उनके बेटा बेटी के चक्कर में आने वाले नहीं, हम किसी कोऑर्डिनेटर के बहकावे में आने वाले नहीं हैं, हम किसी पीले पर्चे को गुरु का आदेश मानकर मूर्खों की भांति भेड़ चाल में चलने वाले नहीं हैं। तो इसको कहते हैं आत्मा का रुक जाना, आत्मा का डट जाना, किसी के डराने से नहीं डरना, धमकाने से भयभीत नहीं होना कि तुम्हें गुरुद्रोही कर देंगे, तुम्हें आश्रम में नहीं घुसने देंगे, तुम्हारी गुरुजी से प्रार्थना लगवा देंगे। भैया तुम जो मर्जी एप्लीकेशन लगवा दो, कहीं भी लगवा दो, जब तक गुरुदेव भगवान साक्षात हमारे सामने नहीं होंगे तब तक हम उनके सत्संगों को ही आधार बनाकर चलेंगे, अपना गुरु मानकर चलेंगे। बाकी हम किसी के बहकाव में आने वाले नहीं हैं। तो इसको कहते हैं आत्मा का रुक जाना, आत्मा का डट जाना, क्योंकि अब हमें परमात्मा मिल चुके हैं। तो भटक ही रही है, आप भी भटक रहे हो। कोई कहीं जा रहा था, कोई कहीं जा रहा था। यह आत्मा रुक नहीं सकती जब तक परमात्मा नहीं मिलेगा इसमें। यह आत्मा रुक नहीं सकती जब तक परमात्मा नहीं मिलेगा इसमें। यह आत्मा रुक नहीं सकती जब तक परमात्मा नहीं मिलेगा इसमें। ये आत्मा रुक नहीं सकती जब तक परमात्मा नहीं मिलेगा इसमें। तो ये आत्मा परमेश्वर के आशीर्वाद से हम सत्सेवक भगत भाई बहनों की रुकी है। इसलिए गुरुदेव भगवान की जितनी महिमा की जाए, जितने उनके गुणगान किए जाएं भाई और बहनों, उतना ही थोड़ा है। और सतगुरु की महिमा का मौका तो युगों युगों के बाद मिलता है। युगों युगों उपरांत किन्हीं विशेष आत्माओं को, सतलोक के लिए अधिकारी आत्माओं को, यह सबके नसीब में नहीं होता है। पहली बात तो गुरु को परमात्मा के रूप में ज्ञान को आधार बनाकर हृदय से स्वीकार करना, ये सबसे बड़ा महाभारत है, सबसे बड़ा महाभारत है। कहने को तो सभी कहेंगे हमारे गुरुजी भगवान है, हमारे गुरुजी परमात्मा है, हमारे गुरुजी साक्षात कबीर जी आए हुए हैं। लेकिन भाई और बहनों, जब गुरु को परमात्मा मानने का समय आता है, जब वो परीक्षा का समय आता है, उस समय लोग फिर जून के महीने में एक दाढ़ी मूंछ वाले कागज के टुकड़े को, कबीर जी की समझे जाने वाली दाढ़ी मूंछ वाली मुर्दा फोटो को अपना बाप मान लेते हैं, कबीर मान लेते हैं, भगवान मान लेते हैं, और उस कागज के टुकड़े को भोग लगाते हैं। उस कागज के टुकड़े को कबीर भगवान मानकर जून में उसका प्रकट दिवस मनाते हैं। बताओ अब कहाँ गया उनका ज्ञान, जो कहते थे कि हमारे गुरुजी कबीर जी हैं, हमारे गुरुजी परमात्मा है, परमेश्वर हैं, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय, जो अपने गुरुजी को भगवान कहते हैं। और जब आता जून का महीना तो एक कागज के टुकड़े नकली कबीर को भगवान मान लेते हैं। तो भाई और बहनों, जुबान से कहना अलग बात है और हृदय से गुरु को परमात्मा स्वीकार करना ये अलग बात है।
और गुरुदेव भगवान ने अपने प्रवचनों में, अपने सत्संगों में ये बात हमें समझाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी। देखो, गुरु संकेत ही करेगा। भाई और बहनों, ये मनुष्य योनि 84 लाख योनियों में नहीं आती है, 84 लाख योनियों से भिन्न है। गुरुदेव भगवान अनेक बार सत्संग में जिक्र करते हैं कि बच्चों, आपको जो 84 लाख योनियों से भिन्न एक ये मनुष्य योनि मिली है, ये 84 लाख योनियों से भिन्न शरीर है। परमेश्वर ने हमें अपने जैसा रूप दिया है। वे नारायण हैं तो हम नर हैं, हम उनके अंश हैं, हम उनके प्रतिबिंब हैं, उनके स्वरूप हैं। एक सत्संग में परमात्मा कहते हैं कि मालिक की वाणी है, नर नारायण देह पाय कै तू फेर 84 में जाई, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। नर नारायण देह पाय के, देह यानी शरीर, यानी नारायण जैसा नर शरीर प्राप्त करके अगर तूने भक्ति नहीं की तो फिर 84 में जाएगा। इसका मतलब ये जो नर देह है, जो मनुष्य शरीर है, ये 84 लाख योनियों से भिन्न है। इसलिए आप और हमारे पास में जो बुद्धि है वो 84 लाख योनियों के प्राणियों से भिन्न है, उनसे उत्तम है, उनसे श्रेष्ठ है। जरा सी बुद्धि का ही अंतर है भाइयों और बहनों, अन्यथा हमारे में यानी मनुष्य में और 84 लाख योनियों के प्राणियों में कोई अंतर नहीं है। जरा सी बुद्धि का अंतर है बस। परमात्मा कहते हैं भक्ति बिना नर और खर एक है। भक्ति यानी ज्ञान, समझ। इस भक्ति के बिना, इस ज्ञान के बिना, इस बुद्धि के बिना नर और खर एक हैं। इंसान और गधा, इनमें कोई अंतर नहीं है। देखो, जितने भी पशु पक्षी हैं, 84 लाख योनियों के प्राणी हैं, हम सब अपनी खुली आंखों से देख रहे हैं, वो निवस्त्र घूमते हैं, उनको कोई शर्म नहीं है, नंगे घूमते हैं वो। और मनुष्य को परमात्मा ने जरा सी बुद्धि दी, जिस बुद्धि के कारण इसने अपने शरीर को ढकना शुरू कर दिया। अगर ये 500 रुपए के कपड़े ना हो, अगर ये 500 रुपए के वस्त्र ना हो, तो मनुष्य में और जानवरों में कोई अंतर नहीं है। यानी इंसान में और 84 लाख योनियों के प्राणियों में केवल 500 रुपए का अंतर है, केवल 500 रुपए का, जरा सी बुद्धि का। 84 लाख योनियों के प्राणी खुले में सहवास करते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं। मनुष्य ने जरा सी बुद्धि प्राप्त करके एक झोपड़ी डाल ली, एक 4 दीवारी बना ली, एक मकान बना लिया। बस इतना सा अंतर है। वो 1-2 लाख रुपए के मकान का अंतर है जानवर में और इंसान में। 84 लाख योनियों के प्राणी जमीन पर फेंका हुआ टुकड़ा खाते हैं, चारा खाते हैं। और ये मनुष्य शरीरधारी प्राणी ये 100 रुपए की एक थाली में भोजन कर लेता है, 50 रुपए की कटोरी में सब्जी खा लेता है। बस इतना ही अंतर है जानवर में और इंसान में, 50 रुपए का। तो परमेश्वर ने हमें जरा सी बुद्धि उत्तम दी है। और ये बुद्धि क्यों दी है, किस लिए दी है, इसका एक ही कारण है। बाकी क्रिया तो हम इंसान भी वही करते हैं जो जानवर कर रहे हैं। जानवर भी पैदा होते हैं, हम भी पैदा होते हैं। बचपन में वो भी नादान होते हैं, इंसान के बच्चे भी नादान होते हैं। युवा होकर जानवर के बच्चे भी शारीरिक संबंध बनाते हैं। बड़े होकर इंसान के बच्चे की भी शादी होती है, वो भी शारीरिक संबंध बनाता है। बच्चे उत्पन्न जानवरों के भी होते हैं और इंसानों के भी होते हैं। मोह ममता, प्यार प्रेम लगाव अपने बच्चों के प्रति जानवरों में भी होती है, हम इंसानों में भी होती है।
ये हाड़ मांस का शरीर जिसमें टट्टी, पेशाब, लार, थूक भरा हुआ है, ये जानवरों में भी है और ये इंसानों में भी है। राग, द्वेष, ईर्ष्या ये जानवरों में भी है, इंसानों में भी है। और अंत में किसी न किसी बहाने वो जानवर भी मरते हैं और किसी न किसी बहाने इंसान भी मरता है। और आजकल तो जानवर अच्छी मौत मरते हैं, इंसान दुर्गति से मर रहा है, दुर्गति से। जानवर हॉस्पिटल में सड़ सड़ के नहीं मरता, जानवर कैंसर से नहीं मरता, एड्स से नहीं मरता, किसी बीमारी से नहीं मरता, बहुत कम। और इंसानों को देखो, इंसानों को देखो, हॉस्पिटल की बिल्डिंगों पर बिल्डिंगें बन रही हैं और हॉस्पिटल वालों ने भी कमाल कर दिया, आजकल धंधा बना लिया, धंधा, बिजनेस। हमारे जो बुजुर्ग थे वो कहा करते थे कि कोर्ट का और हॉस्पिटल का तो भगवान किसी को मुंह भी ना दिखाए। और भाई और बहनों, जब ये होली दीपावली का त्योहार आता है तो आपको शहरों में क्या देखने को मिलेगा? हॉस्पिटल वाले भी अपनी हॉस्पिटल को चाइनीज लाइटों से दुल्हन की तरह सजाते हैं। अरे वो कोई सजाने की जगह है? अरे हॉस्पिटल कोई सजाने की जगह है क्या? डेकोरेशन करने की जगह है क्या? लेकिन आप दीपावली के दिन देखिएगा, हॉस्पिटल को ऐसे सजाया जाता है चाइनीज लाइटों से, आम व्यक्ति अपने घर को भी नहीं सजाता। इसका मतलब हॉस्पिटल केवल एक व्यवसाय है, एक धंधा है। उन लोगों को किसी के दुख से, दर्द से, तकलीफों से लेना देना नहीं है। उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है, वो खुश हैं इस बात से कि दुनिया बीमार हो रही है, दुनिया रोगों से ग्रस्त हो रही है और हमारा धंधा निर्बाध रूप से चल रहा है। अन्यथा वो डॉक्टर भी इंसान है और इंसान को दूसरे के दर्द से, तकलीफ से उसको परिचित होना चाहिए। और उन डॉक्टरों को तो ये दुआ करनी चाहिए भगवान से कि हे परमात्मा, आपने हमें लोगों की सेवा का मौका दिया है, हे परमेश्वर आप दया बख्शो इस संसार पर, सृष्टि पर, लोगों को सद्बुद्धि दो आप। लोग खाने में जहर मिलाना छोड़ें, यूरिया डालना छोड़ें, पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करना छोड़ें, लोग शराब पीना छोड़ें, लोग मांस खाना छोड़ें, नशा करना छोड़ें और दुनिया बीमार ना हो, दुनिया को कोई तकलीफ ना हो। लेकिन वो ये सोचते हैं कि बस इसी प्रकार से दुनिया बीमार होती रहे और हमारा धंधा निर्बाध रूप से चलता रहे, क्योंकि उनके द्वारा हॉस्पिटलों को दुल्हन की तरह सजाना ये इस बात का प्रतीक है कि वो कितने खुश हैं जब उनके हॉस्पिटल में मरीज आते हैं। सभी तो नहीं होते, लेकिन ज्यादातर आज ऐसा ही हो गया। तो भाई और बहनों, अब आने वाले समय में परमात्मा वो समस्या भी दूर कर देंगे इन डॉक्टरों की, इन हॉस्पिटल वालों की, क्योंकि आने वाला समय सतयुग का है, 2028 युग परिवर्तन का समय है। उसके बाद धीरे 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 सतयुग से भी उत्तम समय आएगा। लोगों का खान पान सुधरेगा, लोगों के विचार सुधरेंगे, लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाएंगे, ना कोई किसी का सिर फोड़ेगा, ना कोई किसी का हाथ काटेगा, ना किसी को हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। सब लोग भक्ति करेंगे, भक्ति करने से उनके पुण्य बढ़ेंगे, संस्कार मजबूत होंगे, और जब पुण्य बढ़ेंगे, संस्कार मजबूत होंगे तो बीमारियां भी घटेंगी और धीरे धीरे परमात्मा उन डॉक्टरों की भी सुनेगा, सतयुग से भी अच्छा माहौल आएगा। तो वर्तमान में उसी प्रोसीजर पर धीरे धीरे ये पूरा विश्व चल रहा है। तो जो प्रसंग चल रहा था भाइयों और बहनों, कि गुरु को परमेश्वर माने बिना, गुरु को परमात्मा माने बिना हृदय से आप और हमारी ये जन्म और मरण वाली समस्या कभी भी सॉल्व नहीं हो सकती। और ये गुरु को परमेश्वर मानने वाली जो प्रोसीजर है भाइयों और बहनों, ये केवल कलयुग की पिछली पीढ़ी में ही खत्म होती है, सॉल्व होती है, और सबकी नहीं होती है। जो भगवान आत्मा होती है केवल उन्हीं की होती है, क्योंकि सतगुरु केवल संकेत करेगा,
सतगुरु खुल के नहीं बताएगा वे कौन हैं, केवल संकेत करेंगे। इसीलिए तो हमें मनुष्य जन्म दिया है, ये विशेष बुद्धि प्रदान की है ताकि हम विचार कर सकें, चिंतन मनन कर सकें, गुरु के प्रवचनों पर मंथन कर सकें कि गुरु अपने प्रवचनों में कहना क्या चाहते हैं, हमें समझाना क्या चाहते हैं, हमारे दिमाग में क्या बात डालना चाहते हैं। तो आपको ऐसा ही एक अनमोल छोटा सा सत्संग पूज्य गुरुदेव परमेश्वर रामपाल जी का सुनाते हैं, जिसमें परमात्मा ने संकेत ही संकेत में सतगुरु के विषय में बताया है कि सतगुरु कौन होता है, सतगुरु की क्या परिभाषा होती है। क्योंकि अंतर्यामी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर इस बात से भली भांति परिचित हैं कि मेरे सामने बैठकर मेरे से उपदेश लेकर मेरे फॉलोअर जो मुझे सतगुरु कहकर संबोधित कर रहे हैं, हमारे सतगुरुदेव जी, सतगुरु रामपाल जी महाराज, तो जो सतगुरु की उपमा लगा रहे हैं ये केवल देखा देखी में लगा रहे हैं। इन्हें अभी सतगुरु की परिभाषा का ज्ञान नहीं है, ये अभी सतगुरु से परिचित नहीं है कि सतगुरु कौन शक्ति है, सतगुरु होता कौन है। तो ये बहुत ही पुराना सत्संग है भाई और बहनों, सन 2000 के आसपास का। परमेश्वर राजस्थान में आए थे और राजस्थान के लोगों ने परमेश्वर को सम्मान देते हुए उनको साफा भेंट किया। राजस्थान में जो पगड़ी होती है, जो साफा होता है, वो लाल कलर का साफा पूज्य गुरुदेव भगवान को अपने परमेश्वर को पहनाया। क्योंकि एक परंपरा होती है, जब भी कोई ऐसा धार्मिक कार्यक्रम होता है तो हर क्षेत्र के लोग, जो भी वहाँ की कोई विशेष वस्तु होती है, कोई पहनावा होता है, वो सामने वाले को जरूर भेंट करते हैं सम्मान की दृष्टि से। और परमेश्वर रामपाल जी के अलावा तो सम्मान ग्रहण करने वाला इस संसार में दूसरा कोई है ही नहीं। इस पगड़ी के अधिकारी परमेश्वर रामपाल जी के अलावा कोई दूसरे सृष्टि में नहीं है, संसार में नहीं है कोई। तो राजस्थान में सत्संग करते हुए पूज्य गुरुदेव भगवान ने कबीर जी की वाणियों का हवाला देते हुए और क्या वाणी कही कि कबीर निबल सबल को जान के नाम धर्या जगदीश, कहे कबीर जन्मे नहीं, कहे कबीर जन्मे मरे ताही धरूं नहीं शीस। कबीर जी क्या कह रहे हैं अपनी वाणी में कि निबल सबल को जान के नाम धर्या जगदीश। ये दुनिया ने तो ऐसे ही इन देवी देवताओं के नाम धर लिए, जगदीश, जगत के ईश, आध्यात्मिक ज्ञान के बिना, तत्व ज्ञान के बिना। अब कबीर जी क्या कह रहे हैं, कहे कबीर जन्मे मरे ताही धरूं नहीं शीस। कहते हैं भले तुम कितना ही किसी को जगदीश कहो, चाहे ब्रह्मा को, चाहे विष्णु को, चाहे महेश को, किसी को भी, कबीर जी कहते हैं मैं तो उसको अपना शीश अर्पित करूंगा, मैं तो उसको अपना पूज्य मानूंगा जो जन्म और मरण से दूर होगा। कहे कबीर जन्मे मरे ताही धरूं नहीं शीस। जो जन्म और मरण में है और जिसको तुम सतगुरु कह रहे हो, जिसको तुम जगदीश कह रहे हो, जिसको तुम भगवान कह रहे हो, कबीर जी कहते हैं मैं तो जन्मने और मरने वाले ऐसे व्यक्ति को, ऐसे भगवान को, ऐसे सतगुरु को भाई मैं तो अपना पूज्य नहीं मानूंगा, मैं तो अपना शीश नहीं नवाऊंगा। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान और क्या इससे हमें शिक्षा मिलेगी, ध्यान से सुनिएगा। सबल को जाने के नाम धरा जगदीश, कह कबीर जन्म मरे उनको धरो ना शीश। ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तो जन्म मरने वाले भगवान हैं, इनको मैं नमस्कार भी ना करूं, ठीक है, इनकी जितनी शक्ति है इनका लाभ अवश्य लेंगे, पर ये हमारे पूज्य नहीं हो सकते। तो क्या कहा गुरुदेव ने कि ये नादान जगत वाले ब्रह्मा विष्णु महेश को जगदीश मानकर, अपना पूज्य इष्ट मानकर, देव मानकर इनकी पूजा कर रहे हैं। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं कि निबल सबल को जान के नाम धर्या जगदीश, और कहे कबीर जन्मे मरे ताही धरूं नहीं शीश। कि भैया मैं तो उसको अपना शीश अर्पित नहीं करूंगा, मैं तो उसे अपना पूज्य नहीं मानूंगा, अपना इष्ट नहीं मानूंगा जो जन्म और मरण में है। तो भाई और बहनों, हम तो कबीर पंथी हैं। अरे हम सभी भाई बहन कबीर पंथी हैं, कबीर जी के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चल रहे हैं। तो हमने भी वही करना पड़ेगा जो कबीर जी कह रहे हैं।
यानी जन्मने और मरने वाले को हमने कभी भी पूज्य देव के रूप में स्वीकार नहीं करना। जो जन्मता है मरता है वो कभी जगदीश नहीं हो सकता, वो कभी परमात्मा नहीं हो सकता, और हमने उसको शीश नहीं नवाना चाहिए। शीश नवाने का मतलब है हमने उसको पूज्य दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, उसकी भक्ति नहीं करनी चाहिए। वो हमारा मोक्ष वाला जो झंझट है वो समाप्त नहीं कर सकता। तो ये कबीर जी की वाणी है, और हम सभी सतगुरु रामपाल जी के फॉलोअर कबीर पंथी हैं, कबीर पंथी। तो अब मैं उन अपने तमाम गुरु भाई बहनों से निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि मैं पवन दास तो कुछ नहीं कहता भाई, मेरे से नाराज मत हुआ करो। ये कबीर जी की वाणी है, और स्वयं सतगुरु रामपाल जी इस वाणी को बोल रहे हैं, समझा रहे हैं। अब इस आधार से सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहनों से मेरी प्रार्थना है, मेरी विनती है, भाई आप लोग तो अपने गुरु जी को जन्म लिया हुआ मानते हो। सतगुरु रामपाल जी तो आप भाई बहनों के अनुसार जन्म और मरण में हैं। आप ही कहते हो कि उनके पिता का नाम नंदराम है, उनकी माता का नाम इंद्रो देवी है। संत रामपाल जी का जन्म इंद्रो माई की कोख से हुआ है। संत रामपाल जी का जन्म गांव धनाना में हुआ है। तो आप खुद ही कहते हो भाई बहन कि संत रामपाल जी का तो जन्म हुआ है, वो तो जन्म और मरण में है। और आप लोगों ने एक 3D की फिल्म बना दी 25 मिनट की, संत और परमात्मा का अद्भुत मिलन, और उसमें आप लोगों ने बिल्कुल संत रामपाल जी को जन्म मरण वाला साबित कर दिया कि संत रामपाल जी तो एक जीव थे, परमात्मा के हंस थे, माँ के गर्भ से जन्म लेकर आए थे। और 1997 में संत रामपाल जी को तो कबीर जी ने सहशरीर सतलोक भेज दिया, और आज उनके चोले में खुद ही लीला कर रहे हैं। तो आप सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों के अनुसार संत रामपाल जी तो जन्म और मरण में है। आप लोग जन्म मरण से बाहर तो उस कागज के टुकड़े दाढ़ी मूंछ वाली फोटो कबीर को मान रहे हो। तभी तो जून के महीने में कबीर का तो प्रकट दिवस मनाते हो, और संत रामपाल जी का 8 सितंबर के दिन जन्मदिन मनाते हो, अवतरण दिवस मनाते हो। तो भाई और बहनों, इस आधार से तो सतगुरु रामपाल जी आपके पूज्य देव नहीं हैं, क्योंकि संत रामपाल जी तो आप लोगों के अनुसार जन्म मरण में हैं। तो संत रामपाल जी को तो शीश नहीं नवाना चाहिए कबीर जी की वाणी के अनुसार। तो आप लोग किस दिशा में जा रहे हो भाई और बहनों? वो दाढ़ी मूंछ वाला कबीर आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष नहीं है। संत रामपाल जी को आपने जन्म और मरण में मान लिया, और जो जन्मता और मरता है उसके लिए खुद कबीर जी कह रहे हैं कि ताही नवाऊं नहीं शीस, कहे कबीर जन्मे मरे ताही धरूं नहीं शीस। तो बताओ आप लोग किस दिशा में जा रहे हो, किस मार्ग पर जा रहे हो? आप किस दिशा में जा रहे हो भाई और बहनों? समय बहुत थोड़ा बचा है। इस जिंदा कबीर सतगुरु रामपाल जी को पहचान लो ज्ञान को आधार बनाकर। अगर ज्ञान आधार नहीं बनाना आता है तो साथ संगति के वीडियो देखना शुरू करो। अपने गुरुदेव के आशीर्वाद से सत्सेवक भाई बहन तुम्हें बताएंगे, समझाएंगे कि ज्ञान आधार क्या होता है, गुरु को हृदय से परमात्मा कैसे माना जाता है, गुरु कैसे रजा बख्शेंगे ये बात हमें समझ में आए, उसके लिए गुरु को कैसे प्रसन्न किया जाता है, गुरु की मेहर प्राप्त करने के लिए, ज्ञान योग खुलवाने के लिए क्या क्या धार्मिक क्रियाएं करनी पड़ती हैं। अगर आप भाई बहनों की आंखें बंद हैं, ये माया का रस पी कर यदि आप डामाडोल हो चुके हैं, तो सत्सेवक भाई बहनों से संपर्क करो, साथ संगति के वीडियो देखो। तो भाई और बहनों, आश्रम वालों की पूरी तरह से आंखें बंद हैं, और आप और हमारी आंखें पूज्य गुरुदेव भगवान ने किस कदर खोल रखी हैं, इसके लिए भी हम गुरुदेव भगवान की जितनी महिमा करें भाई और बहनों उतना ही कम है। और हमने अब इस रजा को भाई और बहनों अंतिम समय तक, अंतिम श्वास तक इसी प्रकार से बना के रखना है। अगर हमारा जरा भी ध्यान अपने गुरुदेव भगवान से हट गया, जरा भी,
क्योंकि दास को शायद कल या परसों किसी ने व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजा कि भगत जी मान लीजिए मैंने आज संत रामपाल जी को परमात्मा मान लिया, भगवान मान लिया, और यदि कल को किसी कारण से मैं उनको परमात्मा ना मान पाऊं, भगवान ना मान पाऊं, अंतर्यामी स्वयंभू परमात्मा ना मान पाऊं, तो क्या मेरा मोक्ष नहीं होगा? तो देखो भाइयों और बहनों, पहली बात, यदि आपने ज्ञान को आधार बनाकर ये 100 प्रमाण देखकर सतगुरुदेव जी को परमात्मा मान लिया, अंतर्यामी मान लिया, अविनाशी मान लिया, तो निकट भविष्य में कभी ऐसी नौबत आएगी नहीं। आप फिर गुरु पद से कभी नीचे गिर ही नहीं सकते। आपके मन में फिर कभी ये दोष उत्पन्न ही नहीं होगा। हाँ, यदि आपने देखा देखी में, लोगों के कहने से, जल्दबाजी में, होश में जोश खोकर इन आश्रम वालों की तरह यदि आप सत्सेवकों की कॉपी करते हुए अगर आप जयकारे लगाओगे, सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय, सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय, तो फिर आप आगे चल के धोखा खा सकते हो। परंतु यदि आपने सत्सेवक भाई बहनों की तरह सत्संगों को समझकर, गुरु से प्रार्थना करते हुए, ज्ञान को आधार बनाकर यदि आपने उन्हें परमेश्वर के रूप में मान लिया, स्वीकार कर लिया, फिर भाई और बहनों ये नौबत आएगी ही नहीं, आएगी ही नहीं ये नौबत। गुरुदेव भगवान कभी हमसे दूर हो ही नहीं सकते। ऐसा दोष कि हमारे गुरु परमात्मा नहीं होंगे, शौपन में भी नहीं आ सकता, शौपन में भी। तो फिलहाल आपने जो एक कमेंट्स किया था कि भाई अगर मैंने कभी उनको परमात्मा नहीं माना किसी कारण से, तो क्या मेरा मोक्ष नहीं होगा? तो भाई फिर कहां मोक्ष होगा? फिर कैसे मोक्ष होगा? ये तो अंतिम श्वास तक परमात्मा ने बताया कि अंतिम श्वास तक आपने इस कदर विश्वास रखना पड़ेगा, तब जाकर हमारी ये बात बनेगी, हमारी समस्या का समाधान होगा। और एक सोशल मीडिया पर छोटा सा वीडियो दास ने देखा, रामायण का थोड़ा पार्ट है, राम रावण युद्ध का जिक्र है। चूंकि भाई और बहनों अब हम परमेश्वर के तत्व ज्ञान से परिचित होते जा रहे हैं, हमें गुरुदेव भगवान ने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, तत्व ज्ञान दिया है। दुनिया वालों से भिन्न हमारे आचार विचार हो गए हैं, हमारा सोचने का तरीका हो गया है। क्योंकि जब इंसान की भक्ति चेंज होती है तो उसके विचार भी चेंज होते हैं। जब इंसान का खान पान चेंज होता है तो उसके विचार भी चेंज होते हैं। जब इंसान की संगति चेंज होती है तो उसके विचार भी चेंज होते हैं। तो ऐसा कोई भी वीडियो हमारे सामने आता है और उस वीडियो में जो सार होता है, जो मूल होता है, मूल सार निष्कर्ष, वो हम सत्सेवक भाई बहन तुरंत कैच कर लेते हैं, तुरंत पकड़ लेते हैं, तुरंत झटके से। इसमें क्या शिक्षा है? क्योंकि अब हमें निष्कर्ष निकालना आ चुका है गुरुदेव के आशीर्वाद से। तो एक छोटा सा वीडियो दास ने देखा जिसमें राम रावण युद्ध चल रहा है। ये लंकापति रावण है आपके सामने। अब कई बार क्या होता है भाई और बहनों, कुछ इस प्रकार के वीडियो जब हम लाइव में चला देते हैं तो लाइव वीडियो बंद भी हो जाता है, कोई कॉपीराइट वगैरह लग जाती है, वो वीडियो डिलीट हो जाता है। तो ऐसे कोई नौबत आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये रिकॉर्ड हो जाएगा और जब दोबारा से इसका वीडियो डालेंगे वो आपको सुनने को मिल जाएगा। तो ये राम रावण युद्ध के समय की घटना है और दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र काफी समय से रावण के साथ युद्ध करते हुए उन्हें मारने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन रावण मर नहीं रहा था। बार बार श्री रामचंद्र जी तीर मारकर उनके शीश काट रहे थे, लेकिन रावण के पास में सिद्धियां थी, वापस उनका शीश उनके धड़ पर जुड़ जाता था। अब सारे देव देवता भाई और बहनों भयभीत थे, पूरे के पूरे देव देवता भयभीत, पसीने छूट रहे थे, सब देख रहे थे टकटकी लगा के ऊपर से कि भाई ये राक्षस मरेगा या नहीं मरेगा, ये राक्षस मरेगा या नहीं मरेगा। अब बहुत सारे भाई बहनों को शंका हो जाएगी यहां पर कि हमने तो सुना है कि 33 करोड़ देवी देवता रावण ने जेल में डाल रखे थे,
और उन 33 करोड़ देवी देवताओं को छुटवाने के लिए ही रामचंद्र जी रावण के साथ युद्ध कर रहे थे। तो फिर ऊपर से कौन से 33 करोड़ देवी देवता देख रहे थे? ये सब झूठी बातें हैं। नहीं भाई और बहनों, झूठा कुछ भी नहीं है। देखो, रावण ने अपनी सिद्धि शक्ति से और देवताओं के राजा इंद्र को हराकर और सभी देवी देवताओं को अपने बंद में, अपनी जेल में डाल दिया था। अब ऊपर क्या है भाई और बहनों? ये पद हैं, ये पोस्ट हैं, ये 33 करोड़ देव पद हैं ये। और जैसे यहां पर अगर कोई विधायक, कोई एमएलए, कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री यदि कोई घोटाला कर देता है, कोई भ्रष्टाचार कर देता है, तो देश के संविधान के अनुसार उसको जेल में डाल दिया जाता है। अब वो मुख्यमंत्री तो जेल में चला गया। अब पीछे से कोई कहे भैया फिर उस केंद्र को कौन चला रहा है, उस राज्य को कौन चला रहा है? वो मुख्यमंत्री तो जेल में डाल दिया गया। फिर तुम कह रहे हो कि वहां का मुख्यमंत्री, फिर दूसरा मुख्यमंत्री कौन आ गया? तो क्या है, वो मुख्यमंत्री अगर जेल चला गया तो क्या उस राज्य को चलाने के लिए दूसरे मुख्यमंत्री को नियुक्त नहीं किया जाएगा? किया जाएगा। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, ये 33 करोड़ देव पद हैं। इनमें यदि कोई मर जाता है, किसी का समय पूरा हो जाता है, या अन्य कोई राक्षस और देवताओं के युद्ध के चलते अगर किन्हीं देव देवताओं को बंधक बना लिया जाता है, तो परमेश्वर के ऑटोमेटिक मैनेजमेंट के अनुसार उन पदों पर दूसरे लोगों को देव पद पर बैठा दिया जाता है। तो जिन 33 करोड़ देवी देवताओं को रावण ने अपने कैद में डाल रखा था, उसके बाद, क्योंकि सृष्टि तो परमात्मा ने चलानी होती है ना, एक मैनेजमेंट तो परमात्मा ने बना के रखना होता है ना, तो तुरंत ही, क्योंकि इनकी विज्ञान बहुत एडवांस होती है, इनका सिस्टम बहुत एडवांस होता है, तुरंत ही उन देव पदों पर जो आत्माएं रिजर्व में होती हैं, उन आत्माओं को बैठा दिया जाता है, तुरंत उनको बैठा दिया जाता है। तो ऊपर से ये 33 करोड़ देवी देवता सारे के सारे टकटकी लगाकर देख रहे थे कि हे भगवान, अगर ये रावण नहीं मरा और अगर रामचंद्र जी पर भी इसने विजय प्राप्त कर ली, तो हम जो नए नए देव पद पर बैठे हैं 33 करोड़, हमें भी ये जेल में डालेगा। तो सारे के सारे बेचारे भयभीत हो रहे थे, पसीने छूट रहे थे उनके। और इसी चिंता में सारे के सारे एकत्रित होकर वार्तालाप करने लगे और किसी से पूछने लगे कि भाई ये हो क्या रहा है? ये रावण श्री रामचंद्र जी के तीर मारने से मर क्यों नहीं रहा है? श्री रामचंद्र जी इसको मार क्यों नहीं देते? इसको मार क्यों नहीं देते? प्रभु इसके हृदय को लक्ष्य बनाकर बाण क्यों नहीं चला रहे? इतने में वहां पर ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं। इंद्र खड़ा है, मुख्य मुख्य देवता खड़े हैं, चिंत्या। इतने में वहां पर ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं। सभी ब्रह्मा जी को नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। और देवताओं के राजा इंद्र ने कहा, तो क्या फिर ये रावण श्री रामचंद्र जी से नहीं मर पाएगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, रावण अवश्य मरेगा, लेकिन जानबूझकर श्री रामचंद्र जी इसके हृदय को लक्ष्य बनाकर बाण नहीं मार रहे। इसका एक बहुत गूढ़ रहस्य है। अब रहस्य वास्य तो भाई और बहनों आज हमें समझ में आ गया, कोई गूढ़ रहस्य नहीं था। ये अपनी इज्जत बचाने के लिए इस प्रकार के दाव पेच मारते हैं। अगर श्री रामचंद्र जी उसके हृदय को लक्ष्य बनाकर बाण मार भी देते तो कौन सा रावण मर जाता? छाती में बाण मारने से तो मर ही नहीं सकता था। अरे जिसकी गर्दन काटी जा रही थी तब नहीं मर रहा, तो हृदय में बाण मारने से कहां मर जाता? वो तो बाद में रामचंद्र जी को विभीषण ने बताया कि इसकी नाभि में अमृत कुंड है, जब तक उसको बाण मार के नहीं सुखाया जाएगा रावण नहीं मरेगा। और अब हमारे को तत्व ज्ञान में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने आकर बताया कि विभीषण के द्वारा ये बात बताने के बावजूद कि उसकी नाभि में अमृत कुंड है, जब तक उसको बाण मार के नहीं सुखाओगे रावण नहीं मरेगा। श्री रामचंद्र, दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र, विष्णु अवतार श्री रामचंद्र 6 महीने तक निशाना लगाते रहे, लाखों बाण बर्बाद कर दिए, लेकिन रावण की नाभि में निशाना नहीं मार पा रहा था। ये बात अब सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने आकर बताई
हमारी आंखें खोली गुरुदेव भगवान ने। एक बार गुरुदेव भगवान के मुख कमल से सुनते हैं, क्योंकि नए नए भगत भाई बहन बहुत जुड़ते हैं। और फिर ये भी कहा परमात्मा ने कि हमने ही रावण को मारा। काफी दिन हो गए थे युद्ध होते ने, रावण श्री रामचंद्र जी पर मरा नहीं था। तब परमेश्वर कहते हमने ही उस राम को के माध्यम से, यानी अपनी उसका हमने तीर ठोका उसका, और मारता जी कहता श्री राम, निशाना हमने साधा था उसका, तब वो रावण मरा था। क्या बताते हैं, हम ही रावण मार लंका पर करी चढ़ाई, हम ही 10 सिर मार देवतन की बंद छुटाई, हम ही राम रहीम करीम पूर्ण करतारा, हम ही बांधे सेतु चढ़े संग पद्म 18। हमने ही उस सेतु यानी पुल को हमने ही बांधा था अपनी शक्ति से। अब भाइयों और बहनों, इसमें हमें एक और शिक्षा मिलती है। क्या शिक्षा है? ये जो रावण था, रावण त्रेता युग में, ये भाइयों और बहनों किसी युग में कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी का भगत था। ये कबीर परमेश्वर की शरण में थी। ये आत्मा आप और हमारी तरह भगत था ये परमात्मा का, कबीर भगवान का। लेकिन कबीर परमेश्वर का नियम है, उनका विधान है कि अभिमान का और भगवान का खड़ा एक्सीडेंट है, खड़ा एक्सीडेंट। आधीनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बड़ाई मारियो बेअदबी सिरकाल। तो ये रावण वाली आत्मा कभी किसी युग में कबीर परमेश्वर जी की शरण में थी, जिस प्रकार आप और हम थे। लेकिन हम लोग टिकते नहीं हैं। गुरु में दोष देखना हमारी पुरानी आदत है, मर्यादा तोड़कर भगत बनने का दिखावा करना हमारी घटिया आदत है। तो ऐसे ही ये रावण वाली आत्मा चूक गई किसी जन्म में, कलयुग की पिछली पीढ़ी में आकर। क्योंकि रावण जैसी पोस्ट प्राप्त करना, इतना वैभव धन धान्य से परिपूर्ण होना, यह कलयुग की पिछली पीढ़ी वाली भक्ति से ही संभव है। इस भक्ति धन के प्रतिफल में ही ब्रह्मा विष्णु महेश बनते हैं, 33 करोड़ देवपद प्राप्त होते हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा बनते हैं। तो जिस प्रकार आज आप और हमें मौका मिला है, चांस मिला है कलयुग की पिछली पीढ़ी में भक्ति धन जमा करने का, ऐसे इस रावण वाली आत्मा को भी कभी किसी जन्म में कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी की शरण में आने का मौका मिला था। लेकिन ये चूक गया सतनाम लेकर या सारनाम लेकर। तो भक्ति धन इसका ढेरों जमा हो गया और मोक्ष हो नहीं पाया। ये आत्मा काल के हत्थे चढ़ गई। और देखो फिर आगे चलकर परमात्मा ने उसका वध करना पड़ा। स्वयं कबीर भगवान ने आकर फिर अपने भगत का, जो किसी जन्म में भगत था, उसका वध करना पड़ा। कुत्ते वाली मौत उसको देनी पड़ी परमात्मा ने। हम लोग ऐसे अपनी दुर्गति करवाते हैं इस भक्ति मार्ग से हटकर, गुरु में दोष देखकर, गुरु को परमात्मा ना मानकर। विशेष संदेश में गुरुदेव भगवान ने स्वयं जिक्र किया है, दास गुरुदेव की मुख कमल से आपको सुना देता है। जो भी जैसी साधना मालिक के नाम पर बैठ कर कहीं कर रहा है, उसके पिछले संस्कार से, उस भक्ति से जो उसको मिलना है, उसके साथ साथ परमात्मा उसको सहारा देते हैं। जैसे रावण ने सिर काट दिया शिव जी के निमित्त, तो भगवान के नाम काटा उसने, और भगवान की खोज में निकला था। साधना गुरु गलत मिलने से उसको मार्ग गलत मिल गया। पिछले जन्म के संस्कारी ही इतने सैक्रिफाइस कर सकते, इतनी कुर्बानी कर सकते, वैसे नहीं हुआ करते। तो पिछले जन्मों में वो भगवान का भगत रहा है, फिर इतना बिगड़ गया कि राक्षस बन गया। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि पिछले किसी जन्म में ये भगवान का भगत रहा है और फिर आगे चलकर इतना बिगड़ गया कि ये राक्षस बन गया। एक बार फिर से सुन लो। इतनी कुर्बानी कर सकते, वैसे नहीं हुआ करते। तो पिछले जन्मों में वो भगवान का भगत रहा है, फिर इतना बिगड़ गया कि राक्षस बन गया। तो उस मालिक ने उसको 10 शीश वापस दिए, लेकिन बकवाद करी तो अंत बुरा हुआ। उसके कर्म में जो सिद्धि की
उनसे धन दे दिया, वो धन भी यही छोड़ गया। गिरव सर्व सोने की लंका होती, रावण से रंदी, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े। एक गहरी शिक्षा है भाई और बहनों, गहरी शिक्षा। गुरुदेव कह रहे हैं किसी जन्म में, पहले के जन्मों में वो भगवान का भगत था, लेकिन मर्यादाओं में नहीं रहा, नहीं टिक पाया, और अब राक्षस बन के जन्मा, फिर राक्षस बन के, और भगवान ने आकर उसका वध करना पड़ा। इतनी भक्ति कमाई थी उसके पास में, इतनी रिद्धि सिद्धियां थी उसके पास में, ऐसी कठोर तपस्या करी उसने शंकर भगवान को अपना इष्ट मानकर, 10 बार अपना शीश काटकर चढ़ा दिया अपने इष्ट के चरणों में। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि वर्तमान में हम आत्माएं भी इतना सैक्रिफाई नहीं कर सकती, इतना बलिदान नहीं कर सकते जितना रावण ने किया। लेकिन देख लो फिर भी क्या दुर्गति हुई है। तो अगर इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में आप और हमारा पैर फिसल जाता है, किसी भी कारण से हम रह जाते हैं, गुरु को मानुष मानने के चलते, मर्यादा तोड़ने के चलते, या अन्य किसी व्यभिचार के चलते, तो भाई और बहनों, आज हमारी भक्ति कमाई सतगुरु महिमा करके, सत भक्ति मंत्रों का जाप करके, 5 यज्ञ करके, इन मर्यादाओं को निभाकर, धर्म कर्म करके, आज हमारी भक्ति कमाई किस कदर जमा हो रही है हमें आइडिया भी नहीं है। ये सूक्ष्म कमाई है, सूक्ष्म, हमें दिखाई नहीं दे रही, लेकिन ढेर लग रहा, ढेर। और फिर परमात्मा ने भक्ति हमें देनी पड़ेगी, ये कमाई हमें देनी पड़ेगी। साई भकना राक्षसी जब मांगो तब दे। फिर हम भी ना जाने कैसी कैसी पोस्ट प्राप्त करेंगे, बड़े बड़े राजा महाराजा बनेंगे, चक्रवर्ती राजा बनेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश बनेंगे, और रावण जैसे बनकर, कंस जैसे बनकर, हिरण्यकश्यप जैसे बनकर, फिर हम भगवान के सिर में दर्द भी करेंगे, और फिर हम कुत्ते वाली मौत भी मरेंगे भगवान के हाथों। तो ये सारे उदाहरण हमें आज क्यों दिए जा रहे हैं, क्यों समझाए जा रहे हैं? क्योंकि ऐसी अनेकों बार हमारी दुर्गति हो चुकी है, अनेकों बार आप और हम भी रावण की पदवी प्राप्त कर चुके हैं, कंस की पदवी प्राप्त कर चुके हैं। गुरुदेव ने बताया, जब बंगाल की खाड़ी में मार्कंडे ऋषि ध्यान से चींटियों के बिल की तरफ देख रहे थे, इतने में वहां पर देवराज इंद्र आ गया और बोला, हे ऋषि जी, आप इतने गौर से क्या देख रहे हैं? तो मार्कंडे ऋषि ने कहा कि इंद्र, ये जितनी भी चींटियां हैं ना, असंख्यों लाखों की संख्या में, मैं देख रहा हूं कि इनमें कौन कौन चींटियां देवताओं के राजा इंद्र की पोस्ट पर रह चुकी हैं, इंद्र रह चुकी हैं। तो ये सुनते ही इंद्र के तो पसीने आ गए कि भगवान, ये चींटियां और इंद्र। क्योंकि भाई और बहनों, देवी देवताओं को परमात्मा के विधान का पता नहीं है। जो तत्व ज्ञान, जो मूल ज्ञान, जो सृष्टि का सार ज्ञान आज गुरुदेव ने आप और हमें दिया है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पता नहीं है। इनकी हालत वर्तमान में ऐसी है जैसी गुरुदेव से उपदेश लेने से पहले आप और हमारी थी। हम भक्ति मार्ग का ABCD भी नहीं जानते थे, जो जैसा बोल देता था वैसा ही मान लेते थे। तो इंद्र के पसीने आ गए कि भगवान, ये चींटी और इंद्र की पदवी। बोला, आपने क्या देखा फिर? तो मार्कंडे ने कहा कि इन लाखों चींटियों में से केवल एक चींटी ऐसी है जो केवल एक ही बार इंद्र की पोस्ट पर रही है, और ये बाकी चींटियां तो गिनती नहीं है, इतनी बार इंद्र बन चुकी हैं और फिर 84 लाख योनियों में अपना कर्म भोग रही हैं। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, आप और हम ना जाने कितनी कितनी बार कैसी कैसी पोस्ट प्राप्त कर चुके हैं, कितनी बार हम देवी देवता बन चुके हैं, देवताओं के राजा इंद्र बन चुके हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश बन चुके हैं, रावण जैसे राजा बन चुके हैं, कंस बन चुके हैं, हिरण्यकश्यप बन चुके हैं, राम और श्री कृष्ण जैसे भी हम बन चुके हैं अवतार धार धार के। तब कहीं जाकर भाई और बहनों, इस पूरी प्रोसीजर से गुजरने के बाद हमें इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में ये परमेश्वर के चरण प्राप्त होते हैं। ऐसी आत्माओं को फिर ये अनमोल सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए गुरुदेव भगवान बार बार कहते हैं कि अब की बार मौका मत चूक जाना, तुम इस प्रोसीजर को पार करके आ चुके हो, मेरी बात मान जाओ, इस समय को ज्यादा मत बढ़ाओ, नहीं तो बहुत दुखी हो जाओगे। तो कहने का मतलब है, यदि हम भी वर्तमान में रह गए किसी कारण से,
तो ये रावण जैसी दुर्गति भाई और बहनों फिर हमारी होगी। तो सारे देवी देवता बड़े दुखी, बड़े प्रसन्न, प्रसन्न तो कहां, उनके तो पसीने छूट रहे थे बेचारों के। तो सारे देवी देवता दुखी होकर फिर ब्रह्मा जी से कहने लगे, तो क्या रावण कभी नहीं मरेगा, इसका अंत नहीं होगा? प्रभु श्री रामचंद्र जी रावण के सीने को लक्ष्य बनाकर तीर क्यों नहीं मार रहे? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई इसके पीछे एक बहुत ही गूढ़ रहस्य है, बहुत ही गूढ़ रहस्य है इसके पीछे। अब गूढ़ रहस्य कुछ नहीं था भाई और बहनों, अब ये गूढ़ रहस्य आप और हमें समझ में आएगा। ये गूढ़ रहस्य आप और हमें समझ में आएंगे, ना उन देवी देवताओं के समझ में आए। और जैसा ब्रह्मा जी ने कहा वैसा फिर बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि तीर रावण की छाती में नहीं, रावण की नाभि में मारा गया था। तो ब्रह्मा जी के आइडिया भी फेल हो गए थे। तो हम थोड़ा इसको सुन लेते हैं, छोटा सा वीडियो है ये, परंतु एक गजब की शिक्षा है आप और हम भगत भाई बहनों को भक्ति मार्ग पर दृढ़ करने के लिए। रघुनाथ के अमोद बाण निष्फल हो रहे हैं। नहीं देवेंद्र, रघुवीर के बाण निष्फल नहीं हो रहे। इंद्र कह रहा है डरता हुआ कि रघुवीर के बाण निष्फल हो रहे हैं। तो ये ऋषि जी कह रहे हैं कि नहीं नहीं देवेंद्र, प्रभु के बाण निष्फल नहीं हो रहे। ये तो रावण की आश्रित माया है, जिससे उसके शीश कट जाते हैं और जुड़कर पुनः सजीव हो उठते हैं। इस प्रकार रावण का संहार कैसे होगा? प्रभु हृदय को लक्ष्य करके बाण क्यों नहीं मारते? अब इंद्र कह रहा है इस प्रकार रावण का संहार कैसे होगा? प्रभु श्री रामचंद्र जी रावण के सीने को लक्ष्य बनाकर, टारगेट बनाकर बाण क्यों नहीं मार रहे? अब इतने में ब्रह्मा जी आ जाते हैं और कहते हैं भाई बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य है। अवश्य ही हृदय में बाण लगते ही उसका संहार होगा। हे देवराज इंद्र, ये एक गूढ़ रहस्य है। श्री राम रावण के हृदय को लक्ष्य करके बाण नहीं चलाएंगे, क्योंकि श्री राम जानते हैं कि रावण के हृदय में निरंतर सीता का वास है। श्री रामचंद्र जी क्यों नहीं मारेंगे बाण? हालांकि कहानी ऐसी नहीं है भाई और बहनों, ये तो मिर्च मसाला लगा के ये टीवी चैनल वाले पेश कर देते हैं इनकी इज्जत बचाने के लिए। तो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र रावण के सीने को लक्ष्य बनाकर तीर नहीं चलाएंगे। क्यों? क्योंकि रावण के हृदय में सीता बैठी हुई है, कि वो तो विषय वासनाओं का पुजारी था। इसी मकसद से तो सीता को लेकर आया था अपनी रानी बनाने के लिए। तो क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि श्री रामचंद्र जी इसलिए तीर नहीं मार रहे क्योंकि वे अंतर्यामी हैं। उनको पता है कि रावण के हृदय में सीता समाई हुई है, सीता बैठी हुई है। रावण सीता पर आसक्त है, और यदि प्रभु ने रावण के सीने में बाण मारा तो रावण के साथ साथ सीता माता भी मर जाएगी। और सीता माता के हृदय में प्रभु श्री रामचंद्र जी समाये हैं, तो सीता मरेगी तो प्रभु रामचंद्र भी मरेंगे। और रामचंद्र जी के अंदर तो सातों खंड, 9 खंड, 7 द्वीप, 14 भुवन, पूरी सृष्टि समाई हुई है। तो श्री रामचंद्र जी मर गए तो पूरी सृष्टि मर जाएगी। अब ब्रह्मा जी को यह नहीं पता, जिस समय वो रामचंद्र सरयू नदी में छलांग मार के उन्होंने सुसाइड किया, उस समय सारी सृष्टि खत्म क्यों नहीं हुई? अरे उस समय सारी सृष्टि क्यों नहीं मरी जब श्री रामचंद्र जी मरे थे सरयू नदी में छलांग मार के? तो ये तो इनकी अपनी अपनी पोप लीला है भाई और बहनों, लेकिन हमें क्या शिक्षा ग्रहण करनी है? पहले इनका संवाद सुन लो, क्या कह रहे हैं ये। हे देवराज इंद्र, ये एक गूढ़ रहस्य है। श्री राम
रावण के हृदय को लक्ष्य करके बाण नहीं चलाएंगे, क्योंकि श्री राम जानते हैं कि रावण के हृदय में निरंतर सीता का वास है। सीता के हृदय में स्वयं प्रभु श्री राम हर क्षण विराजमान रहते हैं और प्रभु के उदर में तो 14 भुवन 7 खंड सृष्टि बसी है। इस अवस्था में यदि बाण मारेंगे तो रावण के साथ सीता, उसके साथ राम और राम के साथ समस्त ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। तो फिर रावण का अंत कभी नहीं होगा? होगा, बारंबार शीश पर प्रहार होगा। इस प्रकार सिरों के बार बार काटे जाने से वो व्याकुल हो जाएगा। इस प्रकार की व्याकुल अवस्था में उसके हृदय से सीता का ध्यान टूट जाएगा। यदि पल भर के लिए भी उसके अंतरपट से सीता की छवि हट जाएगी, उसी क्षण अंतर्यामी राम रावण के हृदय में बाण मारकर उसका अंत कर देंगे। तो क्या कहा श्री ब्रह्मा जी ने? जब देवराज इंद्र बहुत ज्यादा दुखी हो गया तो क्या इस प्रकार रावण नहीं मरेगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसी बात नहीं है। जानबूझकर श्री रामचंद्र जी रावण के सीने को लक्ष्य बनाकर बाण नहीं मार रहे, उनका वध नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि रावण के हृदय में सीता बैठी है, सीता के हृदय में रामचंद्र जी बैठे हैं और रामचंद्र जी के उदर में तो पूरी सृष्टि समाई हुई है। इस अवस्था में यदि राम को मार दिया गया तो पूरी सृष्टि समाप्त हो जाएगी, पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तो देवराज बोले फिर कैसे मरेंगे? तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि बार बार तीर मारकर उनकी गर्दन काटकर श्री रामचंद्र जी रावण को व्याकुल करना चाहते हैं, रावण को विचलित करना चाहते हैं, उसका ध्यान सीता से हटाना चाहते हैं। और यदि एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी अगर रावण का ध्यान सीता से हट गया, उसी क्षण अंतर्यामी श्री रामचंद्र रावण को तीर मारकर समाप्त कर देंगे। अब भाई और बहनों, आप और हमने जो शिक्षा लेनी है वो क्या है? भाई और बहनों, हम जिस भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं उस भक्ति मार्ग में परमात्मा कहते हैं कि जब तक हंसा हमरी आना, आना यानी मर्यादा, आन कान, जब तक हंसा हमरी आना और काल लगे ना तेरा बाणा, जब तक मेरा भगत मेरी आन कान में, मेरी मर्यादा में रहेगा, तब तक काल तेरा कोई भी तीर, तेरा कोई भी दाव मेरे भगत के ऊपर नहीं लग सकता, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अब आप और हमारे लिए क्या शिक्षा है भाई और बहनों? श्री रामचंद्र जी, हम इन लोगों के अनुसार चलते हैं। हालांकि जिस प्रकार से ये ब्रह्मा जी ने बात कही है ये गलत है, सही नहीं है, क्योंकि गुरुदेव के तत्व ज्ञान से अब हमें समझ में आती हैं सारी बातें। जिस प्रकार से ब्रह्मा जी के अनुसार श्री रामचंद्र जी जानबूझकर रावण को नहीं मार पा रहे थे, सब कुछ पता होने के बावजूद भी रावण को नहीं मार पा रहे थे, उनकी मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी? कि रावण के हृदय में सीता समाई हुई थी। इसलिए रामचंद्र जी 3 लोक के स्वामी होने के बावजूद भी, इतने प्रबल शक्ति के धनी होते हुए भी वो रावण का वध नहीं कर पा रहे थे। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, जब तक हमारे हृदय में, एक भगत के हृदय में उसका सतगुरु समाया रहेगा, उसका परमात्मा समाया रहेगा, और मालिक अपनी वाणी में कहते हैं गुरु भगता मम आत्म सोई और वाके हृदय रहूं समोई। कबीर भगवान कहते हैं कि जो गुरु का भगत होगा, पक्का भगत होगा जो गुरु का। अब गुरु का पक्का भगत कौन होगा? जो गुरु को भगवान मान के भक्ति करेगा, गुरु के प्रत्येक वचन में रह के भक्ति करेगा,
गुरु की प्रत्येक मर्यादा का पालन करेगा, वो होगा गुरु भगत। तो परमात्मा कहते हैं गुरु भगता मम आत्म सोई, यानी गुरु का भगत मेरी पक्की आत्मा होगी। और ताके हृदय रहूं समोई, और ऐसे गुरु भगत के हृदय में मैं कबीर सदा समाया रहता हूं, बैठा रहता हूं। और भाई कबीर भगवान जिसके हृदय में बैठ जाए फिर उसका कौन विनाश कर देगा। हालांकि यहां पर गुरु भी परमात्मा ही है और परमात्मा तो परमात्मा है ही, डबल रोल करते हैं अपना। तो आप और हम भगत भाई बहनों के हृदय में जब तक हमारे गुरुदेव हमारे कबीर भगवान बैठे रहेंगे तब तक भाई और बहनों ये काल हमें किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचा सकता। इसका कोई भी तीर, इसका कोई भी बाण हमारे ऊपर नहीं चलेगा, ये मजबूर रहेगा, इसका हर षड्यंत्र फैल हो जाएगा। जिस प्रकार रामचंद्र जी रावण को नहीं मार पा रहे थे क्योंकि सीता रावण के हृदय में समाई हुई थी। तो जब तक हमारे सीने में, हमारे हृदय में, हमारे दिल में हमारे गुरुदेव भगवान की भक्ति वाली ज्योत मर्यादाओं के साथ में जलती रहेगी, ये काल रूपी राक्षस हमें कोई हानि नहीं पहुंचा पाएगा, नहीं मार पाएगा हमारे को। अब ये क्या करेगा हमारे को मारने के लिए? मारना मतलब हमारे को मर्यादाओं से नीचे गिराने के लिए, सतगुरु से हमारा ध्यान भटकाने के लिए। ये काल क्या करेगा? ये षड्यंत्र करेगा, चाल चलेगा। जिस प्रकार रावण का ध्यान सीता से हटाने के लिए ब्रह्मा जी के अनुसार रावण श्री रामचंद्र जी चाल चल रहे थे। क्या? बार बार रामचंद्र जी के शीश काट रहे थे, उसके रावण के शीश काट रहे थे बार 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 बार, उसका ध्यान भटकाने के लिए, उसको विचलित करने के लिए कि अगर एक बार रावण का ध्यान एक क्षण के लिए भी अगर सीता से हट गया, उसी क्षण मैं तीर मारकर इसका नाश कर दूंगा। और अंत में रामचंद्र ब्रह्मा जी के अनुसार इस योजना में सफल हुआ। बार बार उसके शीश काटने से रावण व्याकुल हो गया, विचलित हो गया और रावण का ध्यान सीता से हट गया। और जैसे ही रामचंद्र जी को पता चला कि ध्यान हट गया, उसी समय उसने वो तीर मार दिया और रावण का खात्मा हो गया। अब यही चाल भाई और बहनों ये काल चलेगा सतगुरु के भक्तों के साथ में, क्योंकि काल को पता है कि इनके हृदय में इनके परमेश्वर बैठे, इनके गुरुदेव भगवान बैठे हैं। और जब तक वो परम शक्ति इनके साथ में है, उसका आशीर्वाद है, तब तक मैं इन आत्माओं का बाढ़ भी बाका नहीं कर सकता, बाढ़ भी। तो काल क्या करेगा? फिर वो श्री रामचंद्र जी की तरह हमें व्याकुल करेगा, हमें विचलित करेगा, हमारा ध्यान भटकाने का प्रयास करेगा, सतगुरु की मर्यादा तोड़वाने का प्रयास करेगा, सतगुरु के प्रति दोष पैदा करवाएगा अपने एजेंटों के माध्यम से, किसी को भी निमित्त बनाकर। आपके घर में, आपके परिवार में, आपके आड़ोस पाड़ोस में जहां आप काम धंधा करते हैं वहां किन्हीं को भी निमित्त बनाकर, उकसा कर आपकी मर्यादा तोड़वाएगा, आपके नियम भंग करवाएगा। और एक बार यदि हमारा नियम भंग हुआ, हमारी मर्यादा टूटी या गुरुदेव भगवान के प्रति मन में जरा भी दोष आया, उसी समय श्री रामचंद्र जी की तरह फिर ये काल भगत के सीने में तीर मार देगा, अर्थात उसे गुरुपद और मर्यादाओं से नीचे गिरा देगा। और एक बार भाई और बहनों भगत गुरुपद और मर्यादाओं से नीचे गिरा, उसके बाद भले वो पूरी जिंदगी भक्ति करता रहे, उसको गुरु स्वीकार नहीं करेगा और अंत में फिर 84 लाख में जाके गिरेगा, फिर वो काल का भोजन बनेगा। तो एक सत्संग में पूज्य गुरुदेव भगवान ने भी हमें यही बताया कि यदि आपके साथ में कोई 19-21 कर रहा है
बेवजह आपके साथ में वाद विवाद करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, चाहे किसी का पति, चाहे किसी की पत्नी, चाहे किसी के माता पिता, चाहे किसी के सास ससुर, चाहे संगत में कुसंगत आपस में, भगत भाई, काल प्रेरणा से काल कुछ भी कारण बनाएगा। तो गुरुदेव भगवान ने बताया यदि आपके साथ कोई 19-21 कर रहा है तो वो काल करवा रहा है। काल किस लिए? भगत को विचलित करने के लिए। जैसे रामचंद्र जी बार बार रावण के शीश काट रहे थे, उसको विचलित करने के लिए, उसका ध्यान हटाने के लिए। ऐसे ही काल यदि हमारे साथ कोई 19-21 कोई कर रहा है, घर में, परिवार में, रिश्तेदारी में, भगत समाज में, तो भगत ने सतर्क हो जाना चाहिए कि ये काल अपना षड्यंत्र चल रहा है, ये मुझे गुरु पद और मर्यादाओं से नीचे गिराने के लिए, मेरी मर्यादा तोड़वाने के लिए सामने वाले में कुप्रेरणा कर रहा है। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं वो काल करवा रहा, काल तुम्हें विचलित करवाने के लिए। और ऐसे में हमने क्या सावधानी बरतनी चाहिए, वो सावधानी भी बताई गुरुदेव ने। गुरुदेव ने बताया यदि आपके साथ कोई व्यर्थ में वाद विवाद करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, तो आपने उसको पागल कुत्ता समझकर, आपने उसको पागल कुत्ता समझकर छोड़ देना चाहिए, उसके मुंह नहीं लगना चाहिए। शाकट और शवान को उल्ट जवाब ना दे, कहता हूं कहीं जात हूं। परमेश्वर की वाणी है कि साकट और शवान को उल्टा जवाब ना दे। सुनिए गुरुदेव भगवान के मुख कमल से परमेश्वर क्या कह रहे हैं। संसार कुछ भी कहे, वो तो जनता बोली, उसको पता नहीं, ज्ञान नहीं, वो तो आपके विषय में कुछ भी बोल सकते हैं। ना उनका दुख माने और ना उनका कहने तक अपने मार्ग से विचलित हो। इतनी बात याद अवश्य रखें और कोशिश हो कि उनको भी इस मार्ग पर लाने की चेष्टा करो। वो भी आप ही के भाई बहन, सतलोक से आए हुए एक ही पिता की संतान है। हमारा कोई शत्रु नहीं है, कोई भी शत्रु नहीं है। अब सुनिए, और कोई भी आपके साथ कोई 19-21 कर रहा है तो वो काल करवा रहा है आपको अशांत करने के लिए। तो ठीक, अपना बचाव अवश्य करे, किसी तरीके से वो अपना बचाव करे और भक्ति करता रहे। उसको शत्रु वाले दृष्टिकोण से ना देख करके एक पागल कुत्ता समझ ले। अगर पागल कुत्ते से कैसे बचा जाता है वो सारे तरीके अपनाए रखे, बस इतनी सी बात। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, ये काल हमारे हृदय में जो गुरुदेव भगवान बैठे हुए हैं, जो उनकी भक्ति समाई हुई है, ये काल हमें उससे डगमग करने का प्रयास करेगा, हमें व्याकुल करने का प्रयास करेगा, हमें विचलित करने का प्रयास करेगा, हमारी मर्यादा तुड़वाने का प्रयास करेगा। भाई गुरुदेव भगवान तो तब तक हमारे साथ हैं जब तक हम मर्यादा में हैं, जब तक हम उनके वचन में रहकर उनकी भक्ति कर रहे हैं, जब तक हमें उनमें परमात्मा दिखाई दे रहे हैं। और जिस दिन हमारे अंदर दोष आ गया उसी दिन परमात्मा ऑटोमेटिक वहां से हट जाएंगे। और परमात्मा हट गया तो फिर कौन बच गया? दूसरा काल बच गया। फिर दो ही शक्ति हैं, तो दयाल और काल। अगर दयाल ने साथ छोड़ दिया फिर कौन पकड़ेगा? काल पकड़ेगा। भाई मैदान में फुटबॉल एक है और खिलाड़ी हैं दो तरफ, तो फुटबॉल तो जिसके पैर के नीचे आएगी वही ठोकर मारेगा। अगर दयाल हृदय से निकल गया तो कौन बैठेगा? फिर काल बैठेगा, फिर काल चलाएगा अपने हिसाब से। तो ये छोटा सा वीडियो हमें बहुत गहरी शिक्षा देता है भाई और बहनों। जब ब्रह्मा जी ने कहा कि रावण के हृदय में सीता बैठी है और सीता के हृदय में रामचंद्र जी बैठे हैं और रामचंद्र जी के उदर में सारी सृष्टि समाई हुई है, ऐसे में यदि तीर मार दिया गया और यदि रावण मर गया तो रावण के साथ सीता मरेगी, सीता के साथ राम मरेगा, राम के साथ में सृष्टि का विनाश होगा। इसलिए जानबूझकर प्रभु तीर नहीं मार रहे और रावण को विचलित करने का प्रयास कर रहे हैं, उसका ध्यान भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, इस काल बलि को इस बात का डर है, भय है कि ये गुरु भगत हैं और इन गुरु भगतों के हृदय में इनका गुरु बैठा है, इनका सतगुरु। और अगर तूने जरा भी ऊंच नीच की तो ये सतगुरु मरने वाला नहीं है, ये सतगुरु अविनाशी है, अकाल मूर्त है, ना जन्मे ना मरे वो दाता, सो सतगुरु कहलाता।
तो काल को इस बात का डर है, भय है कि अगर मैंने इन गुरु भक्तों को जरा भी छेड़ दिया, जरा भी मैंने इनको कोई हानि पहुंचाई, चोट पहुंचाई, तो मेरे को इनका बाप ना घर का छोड़ेगा ना घाट का, मेरी वो हालत कर देगा। तो ये क्या करेगा? ये दूसरा तरीका अपनाएगा, शाम दाम दंड भेद घटिया नीतियां अपनाएगा। ये दूसरों में कुप्रेरणा करके किसी के पति को कुप्रेरणा करेगा, किसी की पत्नी में कुप्रेरणा करेगा, किसी के सास ससुर में, किसी के माता पिता में, किसी की कंपनी के मालिक में, किसी के भाई में, किसी की बहन में या भक्तों में आपस में राग द्वेष फैलाएगा। और ये फिर मर्यादा तोड़वाएगा कि ये भगत व्याकुल होकर, विचलित होकर और ये मर्यादा तोड़ दे। और ये दाव भाई और बहनों, इस लाखों की संगत में सबसे बड़ा इस काल में मुझ पवन दास के ऊपर चला। हालांकि परीक्षा तो सभी भगत भाई बहनों की होती है, लेकिन सबसे बड़ी जो परीक्षा थी भाई और बहनों, परमेश्वर रामपाल जी की संगत में इस 2 कोड़ी के जीव पवन दास की थी। क्योंकि गुरुदेव भगवान ने दास को खड़ा किया, दास के ऊपर दया बख्शी, परमात्मा ने छोटी सी एक सेवा का एक टुकड़ा डाला, साध संगति के लिए परमात्मा ने खड़ा किया। तो काल पूरी तरह से व्याकुल हो गया, विचलित हो गया और वो कर कुछ नहीं पा रहा था, क्योंकि हृदय में गुरुदेव भगवान बैठे हुए हैं। तो उसने दूसरे तरीके अपनाए, उसने संगत को ही मेरा दुश्मन बना दिया, मेरे ही गुरु भाई बहनों को, शतलोक आश्रम वालों को कुप्रेरणा करके मेरा शत्रु बना दिया। कि इस पवन दास के मन में दोष पैदा करो, दोष, इसके गुरु के प्रति दोष पैदा करो। और दोष पैदा करवाने के लिए उसने क्या क्या षड्यंत्र रचे आप सबको पता है। सबसे पहले उसने मुझ पवन दास को गुरु द्रोही डिक्लेयर करवाया, उसी गुरु से, उसी सतगुरु से जिसके ऊपर हम फिदा हैं, कुर्बान हैं, जिसको परमेश्वर मानकर हम भक्ति कर रहे हैं, जिसकी प्राप्ति के लिए हम कुछ नहीं देख रहे, ना समाज, ना रिश्तेदारी, ना यारी दोस्ती, कुछ नहीं। उसी सतगुरु से और अपने ही गुरु भाई बहनों में कुप्रेरणा करके और मुझ पवन दास को सबसे पहले गुरु द्रोही डिक्लेयर करवा दिया। काल की सोच थी कि जिस गुरु के ऊपर ये कुर्बान है, अगर वो गुरु इसको गुरुद्रोही डिक्लेयर कर देगा कि मैंने उसको गुरुद्रोही डिक्लेयर कर दिया, कोई उससे बात नहीं करेगा। और बहुत सारी ऑडियो आई, बहुत सारे लेटर आए, वीडियो आई कि मैंने उस जयपुर वाले पवन को गुरुद्रोही डिक्लेयर कर दिया है, वो संगत में कीड़ा है, फलाना है, दिखना है, उसकी कोई बात नहीं मानेगा, नहीं तो सबका नाम खंड हो जाएगा, मैंने उसको अपने मिशन से निकाल दिया। कि जब ये पवन दास ऐसी बातें सुनेगा अपने गुरु के मुख से, तो ये अंदर से टूट जाएगा, इसके मन में दोष उत्पन्न हो जाएगा कि मैं जिसकी भक्ति कर रहा हूं, मैं कोई विशेष मर्यादा नहीं तोड़ रहा, और वही गुरु अंतर्यामी होते हुए और मेरे को गुरुद्रोही कह रहा है। तो काल की यह छोटी सोच थी कि इस प्राणी के अंदर दोष आ जाएगा, लेकिन परमात्मा की असीम दया, मालिक की विशेष रजा, हम तो हैं प्राणी 2 कोड़ी के, दिन में कोई 100 बार दोष उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन सतगुरु दोष उत्पन्न ना होने दे तो फिर काल क्या करे। तो ये उसका पहला षड्यंत्र, मुझे विचलित करने का, मुझे व्याकुल करने का, कि एक बार इसके मन में दोष पैदा हो जाए संत रामपाल जी के प्रति, उनकी भक्ति के प्रति, जरा सा, बस उसी समय मैं इसका बक्कल उतार दूंगा, फिर मैं इसके दही बड़े बिकवा दूंगा सारे के सारे। तो उसने ये चाल चली भाई और बहनों। अब इधर से सतगुरु जिसके हृदय में बैठा है, तो सतगुरु तो सत्य प्रेरणा करेगा। तो परमात्मा ने दास को हिम्मत दी और दास को और ज्यादा उमंग उठी, और ज्यादा दास का दृढ़ विश्वास हुआ, क्योंकि मुझे पता है भाई कि मैं किस रास्ते पे चल रहा हूं। परमात्मा ने पहले ज्ञान समझाया ठोक ठोक के, दास को ऐसी ऐसी विकट परिस्थितियों में डाला और दास को परमात्मा ने मजबूत किया। दास से परमात्मा ने संघर्ष करवाया, संघर्ष से दृढ़ता आती है, मजबूती आती है। तो दास को और ज्यादा दृढ़ता आती चली गई। गुरुदेव भगवान अंदर अंदर दास को प्रेरणा करते और आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती मुझे। तो काल ने देखा भाई ये दाव तो तेरा नहीं चल पाया गुरुद्रोही वाला। तो फिर काल ने दूसरा दाव चला, इस पवन दास को मरवा दो इसी के भगत भाई बहनों के माध्यम से।
तो जहां भी पवन दास जाता या मेरे साथ में भगत जी जाते, एक बार मैं और संजय मध्य प्रदेश में गए, वहां पर दास के ऊपर जानलेवा हमला किया इन्हीं भक्तों ने। एक बार राजस्थान के टोंक में देवली में दास और कजोड़ दास और जयपुर से कुछ एक भाई गए, वहां मेरे ऊपर और कजोड़ दास जी के ऊपर हमारी गुरु बहनों ने जो आश्रमों से जुड़ी हैं गुप्तांग पे लात मार रही, हमारे गुप्तांग पे। और 2-4 भक्तों ने हमारे को पीटना शुरू कर दिया, धे धड़ाधड़ धे धड़ाधड़। अब दास तो डरपोक आदमी है भाई और बहनों, तो दास ने देखा कि ये मारेंगे पीटेंगे, तो दास ने पहले क्या देखा कि कूद जा, क्योंकि ऊपर की मंजिल पे हो रहा था सत्संग। तो दास ने ऐसे वैसे दौड़ के देखा तो देखा नीचे तो 2 गाड़ियां खड़ी हैं, मारुति वैन, और आश्रम वाले भगत उनमें से वो लठ निकाल रहे हैं। मैं पवन दास आज तेरी खोपड़े के बाल उड़ेंगे, और मेरे को फंस गया आज कजोड़ दास भी साथ साथ तेरे। तो दास ने नीचे देखा कूदने के लिए, तो दूसरी मंजिल पर थे, ऊंचे ऊंचे मकान थे। तो दास ने सोचा अगर कूदेगा तो तेरे हाथ पैर वैसे टूट जाएंगे, इससे अच्छा तो मैनेजमेंट वालों के 4-5 डंडे खा ले। तो दास ये सोचकर फिर वापस टेंट में आ गया। इतने में वो मैनेजमेंट वाले आ गए। अब उन्होंने तो भाई जैसे ही देखा मेरे को और कजोड़ जी को, उन्होंने तो कुछ नहीं देखा, हलवा राम रखा हुआ था गुरु जी को भोग लगाया हुआ, उसको ठोकर मार के फैला दिया। गुरुजी की जोत जल रही थी उसको गिरा दिया, गुरुजी की फोटो नीचे गिरा दी, और फोटो के ऊपर पैर रखकर अंधे होकर हम दोनों को मारने लग गए। बड़ी मुश्किल से परमात्मा ने दया बख्शी। फिर तो काल विचलित करने का प्रयास किया काल ने। फिर जयपुर में आकर मुझ पवन दास के घर पर, और ये बड़े बड़े सारनामी बसंत सैनी, सतलोक आश्रम का वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर देशराज, परवेश दिल्ली वाला, और भी बड़े बड़े भगत 2 गाड़ियां भर के आई दिल्ली और हरियाणा से। और 2016 में मुझ पवन दास को घर में बंद करके किस प्रकार से लठों से जानवरों की तरह मारा। तो ये काल का दूसरा षड्यंत्र था, दूसरा दाव था कि इस पवन दास के मन में दोष आ जाए कि कहते हैं गुरु जी अंतर्यामी होते हैं, संत रामपाल जी तो अंतर्यामी हैं। तो क्या उस अंतर्यामी को इतना भी नहीं पता कि ये पवन दास क्या कर रहा है, गलत कर रहा है या सही कर रहा है, ज्ञान आधार से चल रहा है या क्या कर रहा है? और गुरुजी ने भेज दिए अपने परिवार वाले, गुरुजी ने भेज दिए अपने भाई के माध्यम से ये गुंडे मुझे मरवाने के लिए। क्या करूंगा मैं ऐसी भक्ति करके? छोड़ो इस भक्ति को, नहीं होगी हमारे से ऐसी भक्ति, और बहुत भक्ति है वो कर लेंगे। तो काल की ये छोटी और घटिया सोच थी कि इस प्राणी के मन में दोष आ जाएगा कि गुरुजी अपने परिवार को क्यों कुछ नहीं कह रहे। उनका परिवार तो सारे उल्टे काम कर रहा, राजनीति कर रहा, आरक्षणों में जा रहा, गुंडों की सीबीआई जांच कर रहा, भक्तों के दान का दुरुपयोग कर रहा। अपने परिवार के लिए तो गुरुजी कुछ नहीं कह रहे, और मुझ पवन दास के लिए बार बार कह देते हैं, और वो भी झूठ कि नामदान केंद्र पे चोरी करता था, 40 लाख रुपए चोरी कर लिए, फलाना दिखना। तो काल ने सोचा कि ये अब की बार जरूर नीचे गिर जाएगा। लेकिन भाई और बहनों, सतगुरुदेव की दया, मालिक की विशेष रजा, उनका आशीर्वाद, जैसे कुम्हार जब मटके को पकाता है तो एक हाथ अंदर रखकर सहारा देता है और ऊपर से हल्की हल्की चोट मारता है। तो गुरुदेव भगवान ऐसी लीला दास के साथ खेल रहे थे। तो दास का विश्वास और ज्यादा ज्यादा बढ़ता जा रहा था कि भाई गुरुजी बार बार कहते हैं कि बच्चों ये सतभक्ति मार्ग है, और सतभक्ति मार्ग पर तुम्हारे साथ वही होगा जो तुम्हारे गुरु के साथ हो रहा है। तो दास की और हिम्मत बढ़ती चली गई। अब काल ने देखा भाई ये तो व्याकुल नहीं हुआ, ये तो विचलित नहीं हुआ, इसके हृदय से तो गुरु नहीं निकला। फिर काल ने 2022 में तीसरा षड्यंत्र रचा कि अब की बार तो ये फैल हो ही जाएगा, अब की बार इसी के गुरु से और इस 2 कोड़ी के प्राणी के ऊपर मुकदमा लगवा दो, मुकदमा, इसको जेल करवा दो। तो काल ने वो चाल चली, और सतलोक आश्रम वालों ने सतगुरुदेव भगवान को अपने जैसा मानुष मानकर मुझ पवन दास की झूठी शिकायतें करके उल्टा सीधा बताकर गुरुजी वो नाम दे रहा है, भक्तों से पैसे ऐठ रहा है, फलाना और दिखना, सच्चाई नहीं बता रहे कि शंका समाधान की पुस्तक छाप दी उसने, भगत समाज को आपके प्रति वो दृढ़ कर रहा है, हमारे कुकर्मों की सच्चाई संगत को बता रहा, ये नहीं बताया, उल्टा सीधा। अब गुरु अंतर्यामी भैया, परीक्षा तो सबकी है, आश्रम वालों की भी है, मेरी भी है। तो इन्होंने सतगुरुदेव भगवान से मेरे ऊपर 420 का मुकदमा लगवा दिया।
पुलिस मेरे को जयपुर से लेकर गई। लगभग 2.5 से 3 महीने मेरे को हिसार की जेल में डाला गया। काल ने सोचा कि अब की बार तो ये व्याकुल हो ही जाएगा, अब की बार तो इसके सीने से गुरुजी निकल ही जाएंगे। अब भाइयों और बहनों, मुझे तो मौका मिल गया। मैं बाहर था तो भक्ति नहीं हो पा रही थी, सेवा ही सेवा, सेवा ही सेवा, सुमरण हो ही नहीं पा रहा था। तो मुझ पवन दास के मन में आया कि पवन दास, ये तो गुरुजी की बहुत बड़ी रजा हो गई तेरे ऊपर, ये तो बहुत बड़ी दया हो गई मालिक की। तेरा सुमरण ही नहीं हो पा रहा था बाहर, सेवा ही सेवा, सेवा ही सेवा। अब यहां तुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। चोरी तू करके नहीं आया, मर्डर तू नहीं करके आया, बलात्कार तू नहीं करके आया, किसी के पैसे ठग के तू जो है तू नहीं आया। तेरे ऊपर तो झूठा मुकदमा लगा हुआ है। और ये भाई गुरुजी तेरी परीक्षा ले रहे हैं। मालिक ने सत्संग क्यों सुनाए? इसीलिए तो सुनाए हैं कि बच्चों, ये ऐसी धर्म संकट की स्थिति तुम्हारे सामने भी उत्पन्न होगी और भगवान ना जाने कैसे किसकी परीक्षा लेगा। तो दास को बड़ी खुशी हुई कि परमात्मा ने बढ़िया मौका दे दिया। यहां पर ये संगत तो समझ नहीं रही, अब कम से कम जेल में बैठकर जो भाई बहन है उनको समझाएंगे और बढ़िया भगवान का भजन करेंगे। तो परमात्मा ने दास की तो जेल में बढ़िया व्यवस्था करा दी। दास के विचारों से प्रभावित होकर गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से बड़े बड़े जो कैदी थे उस जेल में, वो ही दास के लिए खाना बना रहे हैं। और मैं कभी कभार आटा वाटा लगाने का प्रयास करूं, नहीं नहीं भगत जी, नहीं 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 नहीं, आप बैठो आराम से। वो ही खुद ही मेरे लिए खाना बना रहे हैं, खुद ही सब कुछ कर रहे हैं। कई बार तो मेरे कपड़े भी वो खुद ही धो दिया करते थे। और बहुत विशेष इज्जत और सम्मान, नहीं जेल में कौन किसको इज्जत देता है भाई और बहनों। भगत जी भगत जी भगत जी भगत जी परमात्मा की चर्चा करने के लिए आ जाते। अब मैंने भी भाई घर वालों को कहा कि भेजो भाई 5-10 हजार रुपए, क्योंकि वहां पर खाता खुलता है जेल में, तो महीने के 10 हजार रुपए घर वाले डाल सकते हैं हर एक जो जेल में बंद होता है उसके खाते में। तो वहां उसका पास बन जाता है, फिर कैंटीन से वो महीने में 10 हजार का सामान ले सकता है। तो मैंने तो बिस्कुट के पैकेट रख लिए 4-5 बड़े बड़े कार्टून, और पहले लगाया गुरुजी को भोग, और उसके बाद जो भी मेरे पास आता उसको प्रसाद के रूप में एक पैकेट दे देता। अब उस पैकेट के लालच में रोजाना आने लग गए और बैठ के हम भगवान की चर्चा करते। मैं उनको कभी मीराबाई की कथा सुनाता, कभी इब्राहिम सुल्तान की सुनाता, वो भी बड़ा ध्यान से सुनते। और बढ़िया परमात्मा के दया से एक भी दिन दास 2.5 महीने जेल में रहा, एक दिन भी दास को उन भाइयों ने खाना नहीं बनाने दिया। खुद ही मेरा खाना बनाया करते थे, मेरे बर्तन भी खुद ही धोया करते थे। परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था करवाई दास की जेल में। और बाकी समय दास अपना सुमरण में लगा रहता था। सुमरण में हालांकि आरती में नहीं कर पाया पूरी तीनों समय के 2.5 महीने, क्योंकि आरती वैसे मेरे को याद नहीं थी, और पुस्तक जेल में जो है मतलब ले जाना जो है वो अलाउ नहीं था। तो जितना वो आता था, कोई मंगलाचरण वगैरह या लास्ट का मेरे गुरुदेव भगवान का शब्द, वो दास गा लिया करता था। बाकी सुमरण ही सुमरण, सुमरण ही सुमरण परमात्मा ने दया बख्शी। और 2.5 महीने बाद में प्रथम ही प्रयास में परमात्मा ने दास की जमानत करवा दी। और जब दास ने जमानत लगवाई तो सतलोक आश्रम वालों ने हिसार कोर्ट के टॉप मोस्ट 5 वकील खड़े कर दिए मेरी जमानत कैंसिल करवाने के लिए। 5 वकील। लेकिन जज में परमात्मा ने प्रेरणा की और बोला नहीं, मैं इसको जमानत दूंगा, और उसने जमानत दे दी। तो यह काल का दूसरा षड्यंत्र था भाई और बहनों, मुझ दास को विचलित करने का, व्याकुल करने का, कि इसके मन में दोष पैदा करवा दो। अब भाई और बहनों, इतना होने के बाद तो अगर गुरु भगवान की विशेष छप्पर फाड़ वीआईपी रजा ना हो तो आप और हम तो 2 कोड़ी के जीव में भाई और बहनों। 50 बार दोष आ जाए, 50 बार। लेकिन मेरी तो उल्टी उमंग बढ़ती चली गई, उमंग बढ़ती चली गई। ये भगवान, आप तो इतिहास बनवा रहे हो, इतिहास। इस कुत्ते को चुना आपने परमेश्वर इस परीक्षा के लिए, इस 2 कोड़ी के जीव को आपने निमित्त बनाया। ये भगवान, ये सेवा तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नसीब नहीं है। इस सेवा के लिए तो सृष्टि के बड़े बड़े देवता लोग भी जो है वो तरसते हैं। सतगुरु के मिशन में इस प्रकार से नियुक्त बनकर, निमित्त बनकर सेवा के लिए। तो दास का विश्वास 7वें आसमान पर। और जैसे दास की जमानत हुई उसके बाद 7 संगतियां पहले से कहीं ज्यादा चली,
पहले से कहीं ज्यादा वीडियो बने, उसके बाद ही गुरुदेव की पुस्तकों पे वीडियो, विशेष संदेशों पे वीडियो, जा जाकर सत्संगतियां की हमने मालिक के आशीर्वाद से, और मालिक ने डगमग नहीं होने दिया। तो काल ने देखा भैया अब इसका क्या करूं मैं, इसकी तो औकात लग नहीं रही है, तो 2 कोड़ी का जीव है, इसके ऊपर किसी प्रबल शक्ति का हाथ है। लेकिन वही बात है भाई और बहनों, काल फिर मानता थोड़ी है। फिर काल ने 2-2.5 साल बाद में, अभी थोड़े दिन पहले जब ये आश्रम वाले परशुराम की जयंती में गए और दास ने जब एक वीडियो बनाया, एक छोटे से शब्द को पकड़कर इन्होंने धार्मिक भावना भड़काने का मेरे ऊपर फिर से बहादुरगढ़ में एक झूठा मुकदमा और लगवा दिया धार्मिक भावना भटकाने का। अब देखो परमात्मा ने फिर कैसी रजा बख्शी। इन्होंने ही उस पुलिस वाले को बुलाया, मेरे ऊपर FIR करवाई, और वही पुलिस वाला परमात्मा ने मेरा रक्षक बना के भेज दिया। अब इस बात को सोच सोच के मैं तो और गदगद हो गया, मेरा तो और विश्वास बढ़ गया। ये परमात्मा, आज ये मनोज दास की, मुकेश दास की जो पिटाई हुई है, आज ये मेरी पिटाई होनी थी, और मालिक आपने कैसे उस पुलिस वाले को भेजकर इस दास को पिटाई से भी बचवा लिया, और ये लीला करके आपने मेरे विश्वास को और ज्यादा बढ़ा दिया। तो ये काल का चौथा प्रयास। अब आगे ये 5वां प्रयास करेगा या नहीं करेगा, 6वां करेगा नहीं करेगा, ये जाने, इसका काम जाने। हम तो अपने गुरुदेव भगवान के आसरे हैं। जीवन और मृत्यु हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के हाथ में है, और गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर रखा कि बच्चों, अब तुम्हारे ऊपर काल का विधान लागू नहीं है। अगर आगे भी मेरे को जेल होती है और कोई मुकदमा होता है तो वो काल के द्वारा नहीं होगा। काल चाहे लाख कोशिश करवाए, उसमें मेरा भला होगा। मेरे गुरुदेव के द्वारा वो मेरी परीक्षा होगी, मुझे दृढ़ बनाने के लिए, मेरे विश्वास को चेक करने के लिए। क्योंकि अब तक गुरुदेव भगवान कदम कदम पर मेरे साथ ही रहे हैं, तो आगे कौन सा मुझे अकेला छोड़ देंगे। और जो भगत भाई बहन इसी प्रकार अपने गुरुदेव पर, अपने इष्ट पर इस कदर दृढ़ होकर लगेगा, विश्वास करेगा, मन में भी कभी शंका पैदा नहीं करेगा, भक्ति मार्ग से कभी कदम पीछे हटाने की नहीं सोचेगा, तो कौन सा परमात्मा फिर उनका साथ छोड़ देंगे। और आज देख लो सत्सेवक भाई बहनों के साथ गुरुदेव भगवान कदम कदम पर है, कदम कदम पर छाया की तरह साथ चलते हैं गुरुदेव भगवान। जो बच्चा गऊ की नजर में यूं साईं को संत, और भक्तों के पीछे फिरे भगत वत्सल भगवंत। तो भाई और बहनों, ये गुरुदेव भगवान की विशेष रजा के बिना संभव नहीं है। काल तो हमें डगमग करने का प्रयास करेगा, ये तो विचलित करने का प्रयास करेगा, ये अपने भोजन को इतनी आसानी से सतलोक नहीं जाने देगा। ये तो सारे घटिया कर्म करेगा, घटिया नीतियां अपनाएगा, संगत में कुसंगत पैदा करके उनके भी कर्म फुड़वाएगा। लेकिन आप और हमारा टारगेट केवल आत्म कल्याण होना चाहिए, आत्म कल्याण। हमने संसार से यदि पीठ मोड़ी है, मुंह मोड़ा है, तो अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए। और जब हम इस कदर आगे बढ़ चुके हैं, 90% हम ये सफर तय कर चुके हैं, तो अब आगे का जो 10%, 10% समय जो सफर बचा हुआ है, भला अब हम कैसे पीछे को ये कदम हटाकर कायरता पेश कर सकते हैं। गुरुदेव भगवान ने बताया, इस परिस्थिति में यदि कोई पीछे हटेगा भक्ति मार्ग से, वो तो कायर होगा, कायर। परमात्मा कहते हैं, छाती से छाती मिले, मिले नैन से नैन। और आगे मालिक की वाणी क्या कहती है, छाती से छाती मिले, मिले नैन से नैन, और जोगी बोले बैन। ऐसी कुछ वाणी है परमात्मा की। यानी जो सूरवीर होते हैं, सूरवीर, शेर, संत और कोयल के बच्चे, परमात्मा कहते हैं ये केवल आगे को बढ़ते हैं, आगे को, ये पीछे कदम नहीं हटाते। संत सूरमा शेर हैं, गरजे और गाजे, और बाकी दुनिया तो भेड़ है जो बिदके और बाजे। तो मालिक कहते हैं सूरमा हमेशा आगे को कदम बढ़ाते हैं, बैक नहीं होते, क्योंकि हमारा मकसद किसी का बुरा करना नहीं है। इसलिए भगत कभी लड़ता नहीं, भगत कभी डरता नहीं, भक्ति मार्ग पर, गुरु पर विश्वास करके आगे की ओर बढ़ता है। और भगवान फिर कौन सा हमसे दूर है। परमात्मा कहते हैं, जय तू चाले 1 कदम, मैं चालूं कदम 60। अगर तू विश्वास करके मेरे भक्ति मार्ग पर 1 कदम बढ़ेगा,
तो 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 परमात्मा कहते हैं मैं 60 कदम आगे बढ़ूंगा, 60 कदम तेरी रक्षा के लिए। जैतू चाले 1 कदम, मैं चालूं कदम 60। और जैतू हो जा काठ का, काठ यानी लकड़ी, जैतू हो जा काठ का तो मैं हो जाऊं लोहे की लाठ। और अगर तेरे अंदर जरा भी दोष आ गया तो परमात्मा कहते हैं जैतू हो जा काठ का तो मैं हो जाऊं लोहे की लाठ। फिर मैं तेरा बाप हूं, फिर तेरा बक्कल उतार दूंगा मैं। ये ना सोचना जरा भी तेरे में अहंकार आ गया, अभिमान आ गया, मान बढ़ाई आ गई, अगर तू लकड़ी जितना भी अगर तेरे अंदर अभिमान आ गया तो परमात्मा कहते हैं फिर मैं लोहा बन जाऊंगा। जैतू हो जा काठ का मैं हो जाऊं लोहे की लाठ। और अगर तू प्यार प्रेम से, भक्ति भाव से, मर्यादा से मेरे मार्ग पर 2 कदम भी रखेगा तो मैं 60 कदम आगे चलूंगा तेरे से। तो भाई और बहनों, ऐसी गलती हम क्यों करेंगे? अब इतना ज्ञान लेने के बाद भी यदि हम बैक होंगे, पीछे कदम हटाएंगे तो हमारे जैसा कायर कौन? तो अब तो हमने निरंतर आगे कोई बढ़ना है। एक देसी कहावत है कि उखड़ में अगर मुंह दे दिया, सिर दे दिया तो फिर मूसड़ से क्या डरना। उखड़ मुसड़ क्या होता है? हम छोटे छोटे थे तो हमारे घर वाले कभी कभार बाजरे की खिचड़ी बनाया करते थे। अब बाजरा क्या होता है, बाजरे को कूटना पड़ता था पहले ढंग से, तो बाजरा डाल देते थे उसमें उखड़ में, वो लकड़ी का बनता था, वो उसमें वो गड्ढा सा होता था उखड़, उसमें बाजरा डाल देती थी हमारी माँ 1 किलो 1.5 किलो। और वो मूसड़ होता था 1 मीटर का, बीच में उसके पकड़ने का होता था। हमारे को मूसड़ दे दिया करती थी कि इसको बाजरे को कूटो। हम उस मूसड़ से दे दे के बाजरे को कूटा करते थे, फिर उसकी खिचड़ी बनती थी। या हमारे दादाजी कभी कभार हुक्का पीने के लिए तमाकू कूटा करते थे, तो उसमें उखड़ में तमाकू डाल के फिर मेरे को मूसड़ दे देते थे कि इसको कूट इसको। अब मैं खांसता रहता था, छींकता रहता था और उस तमाकू को कूटता रहता था और दादा की तमाकू बना के दिया करता था। तो देसी कहावत है कि यदि आपने उखड़ में सिर दे दिया तो फिर ऊपर से मूसड़ से क्या डरना। अरे जब भक्ति मार्ग पर ही आ गए, संसार से पीछे हट गए, तो बाकी फिर भाई फिर पीछे कदम क्यों हटाने? फिर तो कायरों का काम हो जाएगा, कायरों का काम। ना घर के रहेंगे, ना घाट के रहेंगे, ना सतगुरु के रहेंगे, ना समाज के रहेंगे। फिर हमारे साथ में पार्वती जैसी बन जाएगी, पार्वती जैसी। परमात्मा ने क्या बताया कि जो सती थी पार्वती, उसने पहले तो अपने माता पिता से बात बिगाड़ ली कि नहीं मैं तो भगवान शंकर के साथ में शादी करूंगी। जबकि उसका जो बाप था, उसका जो पिता था सती का, राजा दक्ष, वो इस शादी के खिलाफ था कि मैं शंकर के साथ से तेरी शादी नहीं करूंगा। वो तो ऐसे ही रहता है बिल्कुल, ना कभी नहाता है, सिल्ड बिल्ड रहता है, राख वाख लपेट के रहता है, गले में सांप वगैरह, या आएगा तो मेरी बेइज्जती करवाएगा कि तेरे को यही दामाद मिला। लेकिन पार्वती ने कहा, क्योंकि उसके पिछले संस्कार थे, उसने कहा कि नहीं मैं शादी करूंगी तो उन्हीं के साथ करूंगी। तो जैसे तैसे था, उन दोनों की आपस में शादी हो गई। अब शादी होने के बाद पार्वती शंकर जी के साथ चली गई, यानी उसने अपने माता पिता की बात ना मान के उसने उनसे भी वैर भाव मोल ले लिया। फिर वो वहां चली गई। अब कुछ दिनों के बाद में उसने भगवान शंकर से भी अपनी बात बिगाड़ ली, क्योंकि एक बार शंकर जी और पार्वती कहीं जा रहे थे। उसी समय विष्णु अवतार रामचंद्र जी को नारद जी के श्राप के कारण 14 साल का वनवास मिला हुआ था और सीता का अपहरण हो गया था। तो रामचंद्र जी व्याकुल थे सीता के वियोग में, रो रो कर जानवरों से पूछ रहे थे, पेड़ों से लिपट लिपट कर रो रहे थे, हाय सीते किसी ने मेरी सीता देखी क्या। तो ऊपर से शंकर जी ने उनको नमस्कार किया, प्रणाम किया। तो पार्वती ने कहा कि भगवान आप किसको नमस्कार कर रहे हो? तो शंकर जी ने कहा कि ये भगवान हैं विष्णु जी, रामचंद्र रूप में लीला कर रहे हैं और इनकी पत्नी को रावण उठा ले गया। अब पार्वती की ये बात हजम नहीं हुई कि भगवान ऐसे थोड़ी रोता है, मैं तो इसकी परीक्षा लूंगी। तो शंकर जी ने कहा कि इसकी परीक्षा मत ले लेना, अगर तूने सीता का रूप बना लिया तो तू मेरे लायक नहीं रहेगी। सीता मेरी भाभी है, भाभी मां समान होती है। अगर तूने मेरी मां का रूप बना लिया फिर मैं तुझे पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। उस समय तो उसने कह दिया कि नहीं बनाऊंगी। बाद में शंकर जी अपने काम धाम में चले गए। पार्वती काल प्रेरणा से सीता का रूप बना के कि देखती हुए भगवान है क्या, भगवान होगा तो मुझे पहचान लेगा।
अब पार्वती सीता का रूप बना के रामचंद्र जी के सामने खड़ी हो गई। उसी समय काल ने रामचंद्र जी की बुद्धि ऑन कर दी और उसने पहचान लिया। खुद की पत्नी को तो पहचान नहीं पा रहा कि मेरी पत्नी को कौन ले गया, और शंकर की पत्नी को पहचान लिया जो सीता रूप बना के आई थी। यह भी काल का भयंकर जाल बताया गुरुदेव ने। यानी किस ब्रह्मांड के प्राणियों का चाहे अवतार हो चाहे देव देवता, इनका रिमोट काल के हाथ में है, जब चाहे जिसकी बुद्धि ऑन कर दे, जिसकी बंद कर दे। तो उसने कहा कि हे दक्ष पुत्री माया पार्वती, भगवान शंकर को कहां छोड़ाई। अब उसने देखा इसने तो मुझे पहचान लिया। झट से उसने पार्वती का रूप धारण किया और कहा कि भगवान शंकर ठीक कह रहे थे, आप तो लीला कर रहे हो। ये कह के चली गई। उधर से काल ने शंकर जी का रिमोट दबा दिया, उनको प्रेरणा कर दी कि आज ये परीक्षा लेके आई है, तेरी माँ का रूप बनाया, तेरी भाभी का। घर आकर उसने पूछा गई थी, तो उसने मना कर दिया कि नहीं नहीं जी मैं तो नहीं गई। फिर ज्यादा टाइट होके कहा तो उसने हाँ भर ली कि हाँ मैं गई थी। तो शंकर जी भी उससे नाराज हो गए और पति पत्नी व्यवहार करना बंद कर दिया। सालों गुजर गए। अब माया उसको पार्वती को इस बात का पता था कि ये जिद का पक्का है। अब उसने सोचा कि थोड़े बहुत दिनों बाद सेट हो जाएगा, थोड़ा भी गुस्सा है, कुछ दिन तू अपने माता पिता के घर चल के आ जा। ये सोचकर वो माता पिता के घर चली गई। अब वहां राजा दक्ष ने हवन, देखना भाई नेट गए शायद। अब वहां राजा दक्ष ने एक हवन कर रखा था। अब वो बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, गुरुदेव ने हम सबको बताई रखी है। तो राजा दक्ष ने उसकी बेइज्जती कर दी। तेरे को यहां पर किसने बुलाया? तू बिन बुलाई मेहमान बन के क्यों आई है? जा अपने पति के पास में। इस बात से वो पार्वती नाराज हो गई और वो हवन कुंड में छलांग लगा दी उसने, जल के भस्म हो गई। तो भाइयों और बहनों, यदि इस वक्त हम भाई बहन जो साध संगति से जुड़े हुए हैं, गुरुदेव की हमारे ऊपर असीम रजा है और 90% हम ये संघर्ष का सफर तय कर चुके हैं, 10% बचा है। और यदि अब हमारे में से किसी ने हिम्मत हार दी, घुटने टेक दिए, मर्यादा तोड़ दी, लोकलाज में आकर, दबाव में आकर, किसी भी प्रकार से, काल तो मर्यादा तोड़वाएगा चाहे कारण कोई भी बने। यदि मन में दोष आ गया किसी भी प्रकार से, तो हमारे साथ में भाइयों और बहनों फिर पार्वती जैसी बनेगी, जो ना घर की रही ना घाट की रही। माता पिता से बात बिगाड़ के तो शंकर से शादी कर ली और फिर शंकर के साथ भी बात बिगाड़ ली। तो जगत से, समाज से दुश्मनी मोल लेकर, मर्यादाओं को लेकर, इन परंपराओं को छोड़कर हमने सतगुरु की शरण ग्रहण की, समाज को हमने अपना दुश्मन बना लिया। और अब अगर सतगुरु के भी यदि हम भगत बनकर नहीं रहेंगे, वफादार बनकर नहीं रहेंगे, मर्यादाओं में रहकर भक्ति नहीं करेंगे, अगर इन्होंने भी हमारे को रिजेक्ट कर दिया शंकर जी की तरह, तो हमारे साथ में फिर पार्वती जैसी बनेगी, जल के मरना पड़ेगा, फिर दुर्गति होगी फिर हमारी, फिर कोई रास्ता नहीं है फिर दूसरा। इसलिए भाइयों और बहनों, परमेश्वर की बहुत बड़ी दया, बहुत बड़ी मेहर, गुरुदेव भगवान के सत्संगों का जो सार निकाला जा रहा है, उन्हीं के आशीर्वाद से लाखों की संगत है गुरुदेव भगवान की, लेकिन उन तक ये वीडियो नहीं पहुंच रहे। उन सभी लोगों के फेसबुक अकाउंट इन आश्रम वालों ने मोबाइल हाथ में ले लेके बंद कर रखे हैं कि पवन दास इज लाइव, कर दो ब्लॉक। स्पेशल सेवा लगती है इन आश्रमों में, स्पेशल सेवा कि इन बेचारे भोले भाले भक्तों की मोबाइल पकड़ो, फेसबुक पे जाओ, पवन दास का अकाउंट सर्च करो, पवन दास इज लाइव, और उसको ब्लॉक कर दो वहां से। इस कारण से इन भाई बहनों के पास हमारे वीडियो नहीं पहुंच पा रहे। इन लाखों भक्तों के फेसबुक के अकाउंट आश्रम वालों ने बंद कर रखे हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं सकल पदार्थ है जगमाही और भाग बिना नर पावे नाही। तो आप और हमारा भाग्य खुला हुआ है, जो गुरुदेव भगवान ने हमें साथ संगति से जोड़ रखा है। ये गुरुदेव भगवान के सत्संगों के ऊपर जो वीडियो बन रहे हैं, ये हमें सुनने को मिल रहे हैं, हमें बहुत सारी चीजें समझने को मिल रही है, दिन प्रतिदिन हम दृढ़ होते जा रहे हैं। तो बताओ हम गुरुदेव भगवान की महिमा क्यों ना करें, उनका दिन रात गुणगान क्यों ना करें। ऐसी असीम रजा, ऐसी दया तो देवी देवताओं पर भी नहीं है, देवी देवताओं पर भी, जो परमेश्वर ने अपने लाखों की संगत में से हम चंद सत्सेवक भाई बहनों के ऊपर कर रखी है। तो भाई और बहनों, हमने इसी प्रकार से पूज्य गुरुदेव भगवान की इस अनमोल रजा को बना के रखना है, उनका आशीर्वाद अपने शीश पर बना के रखना है। और ये आशीर्वाद और उनकी रजा तभी तक रहेगी जब तक हम गुरु को परमात्मा मानकर और हर प्रकार से उनके वचन में रहकर, उनकी मर्यादाओं में रहकर, प्यार प्रेम से
राग द्वेष ईर्ष्या को त्याग कर इस भक्ति मार्ग पर लगे रहेंगे अपनी आत्मा के कल्याण के लिए। तो गुरुदेव भगवान की बहुत बड़ी दया, बहुत बड़ी मेहर, आगे परमेश्वर रजा करेंगे तो दास फिर से उनकी महिमा में शामिल होगा। तब तक गुरुदेव भगवान हम सभी को आज्ञा दें, आशीर्वाद दें। इसी के साथ आज की साथ संगति को विराम देते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।